अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक टुडे विद ड्रामा कप। सबसे पहले हमारी वी आर सॉरी, हमारी अपॉलजीज कि हमने ट्यूसडे को ड्रामा कप नहीं एयर किया था। हम दोनों थोड़े से मसरूफ हो गए थे, फिर कोशिश की हम में से एक करने, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो आई थिंक हमारी भी छुट्टी और आपकी भी छुट्टी, क्योंकि आपने भी हमें नहीं सुना। लेकिन वी आर बैक टुडे, सैटरडे को, फ्राइडे को रिकॉर्डिंग हो रही है। हम कुछ पिछले हफ्ते के ड्रामे जो हैं वो साथ में मिलाएंगे, सो बेयर विद अस। ड्रामे विच आई थिंक वी आर डूइंग राइट नाउ, राबिया करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम कहाँ के सच्ची थे, जो बिछड़ गए, सिनफे आहन, एंड देन ए मुश्तिक खाक, परिजाद, इश्किला, दोबारा, एंड वी विल टच मेहरबानों का। यस, या सो इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। हम बेरुखी, अमानत और कुछ और नीली जिंदा है जैसे, उसको नहीं टच करे बिकॉज वीकेंड के नहीं किए। तो वीकेंड के ड्रामा में बहुत कुछ हुआ, कुछ नए ड्रामे भी आए, तो भी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा ड्रामा कप को डिफरेंट करके ये चीजें मिक्स, ये कुछ ड्रामे मिक्स करके करते हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक वी विल बी बैक टू नॉर्मल। सो शाजिया, किस ड्रामे से स्टार्ट करना है आपने? आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद किस्सा मेहरबानों का। Okay, we can start with किस्सा मेहरबानों का. So we are not going to go in details. बहुत ज्यादा हम लंबी बात उस पर नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। वही सब कुछ हो रहा है जो उस वक्त से होता चला आ रहा है, जिसपे बहुत सारे हमें मैसेजेस आए, लोगों ने टैग भी किया, आपको भी शाजिया डीएम्स आए होंगे और नीचे भी कमेंट्स में लोगों ने किए। वो इज अबाउट द लास्ट 5 minutes ऑफ द ड्रामा, जिसमें मुराद जो है वो मेहरबानों को के साथ जबरदस्ती करता है, मैरिटल रेप को उस ड्रामे ने टच किया है। So you want to say something, Shazia? Well, I looked at it and I was actually, first of all, I was really amazed that they showed so much and उन्होंने काफी डिटेल में उसको हैंडल किया। And I think काफी मतलब it resonated with a lot of people because मैंने फिर नीचे देखा कि comments बहुत आ रहे थे and people were discussing it. So this is something that people related to. तो वो लोग जो कह रहे थे कि ये बेकार का सीन है, I just wanted to say कि ये बेकार का सीन नहीं है. This is something जिसके बारे में बात नहीं की जाती on social media or on, and it's a very sensitive topic, Rabia, for a lot of people. And बहुत सारे लोग इसको issue नहीं समझते. This is also a problem, which is what was being discussed in the comments. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि a woman always has to submit to a husband's will, और ये तो इस्लाम में है और ये हमारे कल्चर में है और ये वेस्टर्न वैल्यूज नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि thank God they showed something like this. This is not right. So I'm really glad it has started a debate. Yeah. So तो बिल्कुल सही कह रही है, बहुत कम दिखाते हैं। एंड आई थिंक कि जहां तक कंसेंट की बात आती है, उसने तो पूछा ही नहीं, उसने तो कुछ, उसने तो इस तरह उसके बाल पकड़े। आई मीन अगर मैं उस एंगल को भी लूं, जो लोग ये कह रहे हैं, किधर ये कहा जाता है किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप औरत को इस तरह जबरदस्ती पकड़ के मार के आप करें, ये तो बिल्कुल इनह्यूमेन है। मतलब ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो कोई भी चीज जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, वो रिलीजन या कल्चर कभी भी आपका प्रमोट नहीं करता है, और अगर करता है तो आपको रीथिंक करना है अबाउट इन सब चीजों के। सो पहली तो मैं ये बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि वो उसने जिस तरीके से उसको पकड़ के मारा, देन बहुत से लोगों ने मुझे ये भी मैसेज किया, ये क्या था, ये क्या दिखाया था फैमिली का, एंड दिस एंड दैट। सो हमारे ड्रामों में कोई रेटिंग तो होती नहीं है सैडली। यस, अगर रेटिंग होती या कोई ट्रिगर वार्निंग शुरू में होती तो शायद वो लोग जो फैमिलीज के साथ देख रहे हैं वो थोड़ा सा कुछ कर लेते, नहीं देखते। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि अगर आपके घर वाले बड़े बैठे हैं और ये सीन आया है तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे बहुत ज्यादा। इट वुड हैव बीन ऑकवर्ड, बट सैडली नहीं आता। लेकिन आई डू फील कि इसको दिखाना चाहिए, इसको दिखा के उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसमें मुझे कोई है ना शाजी, हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। एंड आई आल्सो द वे दे शोड इट, what did you think? Yes, the way they showed very it well. I thought it was very well done. It was very well done. Yeah. मतलब I thought and the way it was edited, जिस तरीके से म्यूजिक उन्होंने डाला, जिस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि उसको पकड़ के दीवार से मारता है, अब हाथ पकड़ता है, कलाई पकड़ता है। या मुझे उससे पहले बहुत से मैसेजेस आ गए थे एंड आई वाज लाइक, ओह वाओ, पता नहीं क्या हो गया, तो मैं एक्सपेक्ट करी थी शायद इसके बाद भी कुछ मारना या कोई ऐसी वैसी इनअप्रोप्रिएट चीज दिखाएंगे, बट उन्होंने सिर्फ इतना दिखाया, दे कट इट आउट। वो दिखाते हैं मुराद बाहर आया एंड दे शो नूर जाके अंदर देख रही है और वो उसको फिर वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है, फिर इट्स ऑल नूर्स एक्सप्रेशंस, सो आई थिंक दे हैंडल्ड इट वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली एंड सेंसिटिवली। मुझे ये मेरा पॉइंट, मुझे बेहूदगी की बात नहीं नजर आई कि उन्होंने कोई सीन दिखाया हो या कुछ
उरियानियत दिखाई हो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था. And they played with music and expressions of Murad and Noor, which was amazing, you know. Yes, I have to give a shout out to both of them, Ehsan Khan and Mawra, for doing this role and also the Yeah, editing. You are right. yeah. राबी, तुम ट्रिगर वार्निंग की बात कर रही, हम इतना शोर मचा रहे थे हम कहाँ के सच्चे थे पे कि उसके सुसाइड पे ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी, इस पे भी ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी. यू आर राइट. नाउ आई फील दैट 2 or 3 things happen. Number 1, अगर आप उस किस्से की बात करें, आप कह रहे कि क्यों हुआ और ये क्यों किया उसने, एंड व्हाई डिड मेहर नॉट रिस्पॉन्ड टू हिम, तो देखिए उनकी रिलेशनशिप नंबर 1 ऐसी है नहीं. अदर देन जो तुम कह रही हो कि उसने उठा के उसके बाल पकड़े, उनकी रिलेशनशिप ही ऐसी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो दूसरी बीवी, कोई दोनों की दोनों नहीं चाहती थी कि दूसरी, अगर आप इस्लाम पे जा रहे हैं तो दोनों बीवियां नहीं चाहती थी कि मियां दूसरी बीवी लेकर आए. although I don't want to talk about Islam, okay, but the fact is कि जब वहां आप नहीं जा रहे तो फिर आप यहाँ क्यों, और इस्लाम के ऊपर भी I don't want to go there, but मैंने जाके पढ़ा. This episode made me go and read a little bit, तो आप लोग भी जाके पढ़ें, मैं नहीं डिस्कस करी इसके ऊपर क्या है. There are lots of things going on over here. आप इस तरह एक straight एक sentence नहीं pronounce कर सकते. Exactly. Yeah, and I'm really glad that the discussion has started, and they have. It's very brave of them to show this. I'm glad. अब हमें नहीं पता कि वो आगे जाके इसी इशू को हैंडल करेंगे या नहीं करेंगे, या ये एक बाय प्रोडक्ट है, साइड का प्रोडक्ट है ऑफ द ओवरऑल थिंग. बट एटलीस्ट एज शाजिया सेड, कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो गई है. एंड यस, आई थिंक आई एक्चुअली वांटेड टू कंसल्ट सम रिलीजियस स्कॉलर एंड बात करना मैं चाह रही थी, फिर मैं आती, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल सका. मे बी नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कर सकते हैं. बट शाजिया, I can tell you what I read. I can tell you what I read. जहाँ तक मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है इस चीज, मतलब जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये है, अगर इफ द हस्बैंड अप्रोचेस अ वाइफ, शी शुड नॉट, इट इज appreciated and it is advised that she should not say no to him, she should not, you know, deny him. लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि अगर वो शू चरा करे या वो करे तो मर्द पकड़ के उसको मार के जबरदस्ती करे, ऐसा कहीं नहीं है. यू नो, जबरदस्ती कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है. एंड आई डू नॉट थिंक फ्रॉम एनीवेयर कि हमारा रिलीजन इस्लाम ऐसा है जो इस तरह की बात को प्रमोट करेगा. सो आई थिंक रियली वी नीड टू लुक इनटू दीज थिंग्स मोर इन मोर डिटेल एंड जाके एज यू सेड रिसर्च करें. सो आई थिंक दैट इज ऑल. हम लोग क्वाइट क्लियर हैं इस चीज पे. सैडली फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव मैसेज्ड अस वेरी इमोशनली कि ये आप देखें क्या हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि ये चीज अच्छी दिखाई है, बड़ी डिसेंटली उन्होंने इस चीज को हैंडल किया है, और इस पे कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है. Yes, I agree with you. Yeah. So next, I will just touch upon आखिर कब तक, because वो आया था और it's an important drama. इस बार की एपिसोड में काफी चीजें हुई, and I think नूर फजर जिंदा ही है, नूर कह रही हूँ, क्योंकि वो नूर को एक जुमला कहता है कि नूर अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है. But this episode was better than the previous episode, and let's see आगे क्या होता है. It was again वो दोनों एपिसोड का मिला के एक एपिसोड बन सकता था, because हमें पिछले एपिसोड में बिल्कुल इंक्लिंग नहीं हुई, which is fine, but then कहानी आगे बढ़नी चाहिए थी from the other side कि कुछ होता, अगर फजर is alive and she's not, we can't see her. So ठीक है. Okay, which one do you want to do next? Let's do मुश्ताक. Okay जी, दो आ गए back to back एपिसोड. हाँ, वो मंडे एंड ट्यूसडेज आया करेगा. मुश्ताक वो महा मलिक ने लिखा है एंड डायरेक्टेड बाय एहसन तालिश, फिरोज एंड सना को हम दोबारा देख रहे हैं काफी अरसे बाद ऑन स्क्रीन जोड़ी. आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? Were they together in Khani? I think they were together in Khani. Yeah. See, Rabi, Shazia's drama knowledge is important. बढ़ रही है. Shazia's drama knowledge was very good actually, लेकिन जो 10 साल में मेरे बच्चे बड़े हुए ना, तो मैंने actually ड्रामा देखने छोड़ दिए थे. So in my defense, अच्छा, anyway, nice refreshing palettes. I'm liking the bright colors. I'm liking Sana looking, completely. मुझे उसका character जो है ना, what is her name? दुआ का कैरेक्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, because she's very clear. उससे बात करो ना, अगर मुस्तजाब भी बात कर रहा होता है तो बड़ी, she's very clear about her likes and dislikes and what she wants and what she doesn't want. उसकी जो है ना माथे के ऊपर कोई बल नहीं आता जब वो बात कर रही होती है, and Sana has really depicted that very well. I want to say that. Also secondly, she's comfortable with who she is. She's not doubting herself. I like this. ये बड़ा important है ऐसे characters दिखाना कि उसको पता है कि मैं जैसी भी हूँ, but she's comfortable, She's comfortable where she is, exactly.
मुस्तजाब का भी a lot of people have said, I think you also tweeted that इन्होंने फिरोज खान ने जो लीप लगाई है ना from खुदा और मोहब्बत into this from Farhad to Mustajab has been quite something, and I agree the haircut is different, the look is different, clothes तो चलो आप कर ही लेते हैं, लेकिन आपके बात करने का तरीका और सब आपने कोशिश किया कि आप बदलें, so I would like to appreciate that. मुझे तो बड़े मजे की लगी छोटी छोटी चीजें। देखो तुम नोट करो कि जब वो आते हैं लोग, तो फिरोज जाके आगे हाथ नहीं मिलाता, सलाम नहीं करता फिरोज का कैरेक्टर, जब वो लोग फैमिली एयरपोर्ट से वापस आते हैं। तो आई लाइक दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू नो, जिससे वो मुस्तजाब की जो पर्सनालिटी है ना उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, विच इज क्वाइट यू नो सेल्फ अश्योर्ड एंड ही फोन पे भी अस्सलाम वालेकुम, उसने बात जब मिला भी था तो अस्सलाम वालेकुम उसने कहा दुआ ने, एंड ही सेड हेलो, सो दे आर कीपिंग एंड आई लाइक इट कि बड़ा क्लियर उन्होंने ना वो कम्युनिकेट कर दिया है कि मुस्तजाब का कैरेक्टर जो है वो इस तरीके से होगा कि ही इज टू सेल्फ अश्योर्ड एंड ही थिंक्स के उसने तो दुनिया फतह कर ली है और कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। एंड यू नो बहुत से लोग कह रहे हैं कि खाने की फील आ रही है। आई विल रिजर्व माई कॉमेंट, आई थिंक आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होगा, फिर डिसाइड करेंगे कि खाने की फील कितनी आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि आई लाइक दिस आगे जाके ड्रामा जो मुझे लग रहा है, मैंने अगली कुछ आई थिंक अगली कुछ किस्तों का प्रोमो देखा या मैंने ओएसटी देखा, कहीं देखा, मुझे लग रहा है इट्स गोना टैकल द इशू कि अगर लड़की बहुत ज्यादा इस्लाम मतलब रिलीजियस हो और उसकी शादी हो जाए नॉन रिलीजियस बंदे से, तो वो क्या उनकी यू नो मैकेनिक्स होते हैं और वो किस तरह डायनामिक्स क्या होंगे, बिकॉज दे आर राइट नाउ पोल्स अपार्ट। और उसने अपनी ईगो का इशू तो बना लिया मुस्तजाब ने, ही वांट्स टू यू नो मैरी हर। तो बट ही इज सेइंग ही इज इन लव विद हर, एंड मैं ये सोच रही थी कि इसको पता है, बिकॉज वो जो दिखाया था ना फ्लैशबैक जो वो सोच रहा है अबाउट हिज लाइफ इन अमेरिका या जहां भी वो होते हैं, उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उन्होंने इसको कैसे पसंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था नहीं ही इज नॉट इन लव विद हर। ऑफ कोर्स एक मुलाकात में कोई कैसे इन लव हो सकता है? नहीं, आई एम सॉरी, आई थिंक यू कैन से आई लाइक यू, यू कैन नॉट फॉल इन लव विद एक बंदी को। वो ऐसे ही बोल रहा है, वो उसे पटा रहा है, दैट्स व्हाट आई थिंक यू नो। वो उसने चैलेंज ले लिया है कि वो इसको he cannot understand कि इसने मुझ जैसे, वो अपनी माँ को नहीं कहता कि what do you mean you're joking, they must be joking, how can anybody say no to me, he's so this is how he what he thinks of himself। and और उसको ना like दुआ जो है ना वो बड़ी कामली, जैसे तुमने बोला कि you know उसके माथे पे बल भी नहीं आते, तो वो देख रहा है कि वो उसको पसंद ना पसंद तो छोड़ो, वो उससे रिएक्शन ही नहीं निकलवा सकता। इमेजिन तुम एक इंसान से मिलो जिसको तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो आप जो इतने इगोइस्टिक हो तो आपको क्या आप उस मतलब शीज लाइक तुम पानी पियो या तुम गिरो, या मोहब्बत तो बहुत बात की बात है। And but she noticed everything. She told her friends कि मूस का गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, उसने देख सब कुछ लिया था, she observed, but she's quiet. So I like that twist. They showed कि she's not silly, she's not simple. पता है क्या है, लेकिन she didn't tell him the reason. मतलब I like that. एक तो number one I wanted to give a shout out कि finally in the dramas they are showing कि लड़की की कुछ say होती है, कि चाहे पूरे घर वाले कह लें कि अच्छा रिश्ता है whatever, वो लड़की को करें, but we can come back to that later। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया, उसने पूछा कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, she didn't say कि मुझे बाहर नहीं जाना था, she didn't say that। वो तो ऊपर से हट जाता ना बिल्कुल मुस्तजाब के ऊपर से कि it's not me, but I like what she said। She said आप ये क्यों समझ रहे हैं कि मैंने आपको रिजेक्ट किया है, मैंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। I love that conversation, मुझे वो इतने मजे की conversation लगी, और जो दुआ की बातें थी and the way Sana delivered those, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी। I really find it you know like there was a rhythm, there was something in that conversation कि आप सुन रहे थे, आप निकल नहीं सकते थे। the way वो बोलती वो बोलता, वो बोलती वो बोलता, you know। and मुस्तजाब का कैरेक्टर भी बड़े खूबसूरत चार्मिंग तरीके से बात कर रहा था, तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन सुनने में मुझे बड़ा मजा आया था। अदर देन दैट another thing that I loved Shazia was outdoors। यूजुअली ड्रामे जो होते हैं ना वो बस एक कमरा ड्राइंग रूम में, उन्होंने इतना आउटडोर दिखाया, बहुत सीन आउटडोर के दिखाए, विच वाज सो रिफ्रेशिंग। जब दयान और दुआ भी बाहर वॉक कर रहे होते हैं, वो भी उन्होंने बाहर दिखाया, फिर माएँ दोनों बाहर बात कर रही हैं, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी यू नो उसमें। या और जो फनी मुझे उसका भी फाइन में बार मेरे मुंह के ऊपर जबान के ऊपर फरहाद आ रहा है। मुस्तजाब का वो भी फनी लगा, कही थी कबूतर कभी बकरी कभी, तो ही वाज आल्सो गेटिंग इरिटेटेड विद हर कि मैं बात कर रहा हूँ मेरी बात नहीं सुन रही, ये तो लगी हुई है जानवरों के पीछे। सो दे आर एडिंग दैट स्लाइट कॉमिक रिलीफ। Coming to the two mothers, I really like the
उनकी जो एक रिलेशनशिप है ना वो मुझे बड़ी अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप लग रही है, आगे जाके उसे रहेगी कि नहीं। वो भी शी इज ट्राइंग नॉट टू मेक देम फील बैड, मुस्तजाब मदर, लेकिन वो चाहती भी है उसको कि उसी के साथ शादी हो, वो भी कोशिश कर रही है कि वो बुरा, एंड आई एम लाइकिंग Dua's mother's character a lot. But do you think is Mustajab a narcissist, or is it too early to say? I think he thinks a lot about himself. It's too early to say that. I think we have to wait and see. क्योंकि उसने जो conversation करी, अब this is interesting, तुम कह रही हो कि he's playing her. उसमें मुझे ये काफी, उसने अपने ईगो को बिल्कुल नीचे ला के वो कॉन्वर्सेशन करी थी कि मैं पहली दफा मैं किसी से इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था. इफ ही इज प्लेइंग her, अगर वो सब प्लान था तो इट्स डिफरेंट, लेकिन अगर वो जेन्युइनली उससे बात कर रहा था देन आई वुड लाइक टू बिलीव ही इज नॉट. बट आगे जाके देखते हैं क्या होता है. या सो अगर ये है तो फिर बड़ा ये ड्रामा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वो लड़कियों को समझाएगा कि नार्सिसिज्म क्या होता है और किस तरह के की क्वालिटीज आप देखें लोगों में, ताकि आपको पता चले कि ये इंसान आपके लिए सही है या गलत है. कई दफा बिकॉज मुझे लगता है कि ये एजुकेशन नहीं है, हम लोगों को नहीं पता कि दिस टर्म नार्सिस्ट व्हाट डज इट मीन, या नार्सिज्म क्या चीज है. और जो लड़कियां हैं वो बहुत दफा कुछ चीजों को ना ओह ही सो, कभी कभी उन चीजों को ना हम कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशियसनेस में भी ले लेते हैं. सो देयर इज अ फाइन लाइन, देयर इज अ फाइन थिन लाइन. सो दिस ड्रामा कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरी महा मलिक से बात हो रही थी जो राइटर है, तो वो यही कह रही थी कि इफ यू लाइक्ड इट यू विल सी आगे इस ड्रामे में बहुत सी चीजें हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बस 2-3 बातें मुझे समझ नहीं आई जो मैं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज ओवरऑल ड्रामा इतना अच्छा था. एक तो उसका ओएसटी इतना खूबसूरत है. मैं तो जब से मंडे से ना मैं ओएसटी सुन रही हूँ. ऑफिस में भी फड़ा गई थी, क्या हो गया, क्यों सुनी जा रही हूँ. मैं आई कांट हेल्प इट, आई लव इट, यू नो. I'm on to Ikula OST. It's like there for me right now. So yeah. हाँ, वो आपने कल ही देखी एपिसोड ना, इसलिए. तो मैं ये कह रही हूँ, अब वो सना जावेद का कैरेक्टर दुआ भागती हुई आ रही है. फूल सामने रख के कौन चलता हुआ आता है यार ऐसे. वो फेंकता कौन है गाड़ी के अंदर? Why? So it just makes you question क्या हुआ, हेलो व्हाट हैपेंड हियर, नहीं समझ आती. फिर जब वो भाई आया, पूरी भाई और दयान और दुआ की कॉन्वर्सेशन. आप लोग 6 साल के बच्चे थोड़ी हैं जो इस तरह लड़ रहे हैं कि वो अम्मी से चिपक गई. उन्होंने कहा कि अम्मी ये देखे ना कैसे बात. आई रियली फील यू नो कि ये चीजें जो होती है ना, तो ड्रामे का जो पूरा मजा आ रहा होता है ना, उसको खराब कर देती हैं. आई मीन प्लीज हम इतना और फ्रेंड्स जो है वो इतना ज्यादा कि हम तैयार नहीं हुए, हमें दयान से मिलना था, हम तो बिल्कुल तैयार नहीं है, हम तो ऐसे ही आ गए. मतलब दैट वाज रियली. अच्छा, मुझे तो मैंने फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया था, बिकॉज आई लाइक चलो फ्रेंड्स कर रही हैं. फिर वो खाने की टेबल पे बैठी हैं, अपनी ही दावत में से कौन उठ के जाता है कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ. That was really, I'm sorry, I was like ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है. कि ठीक है आप घबरा रही हैं कि सामने वो बंदा आपको घूरे जा रहा है. I completely understand that, you know, and you want to avoid that. तो आप अपनी दोस्तों को बोले सुनो हम लोग वहां दूसरी टेबल पे चल के बैठते हैं, थोड़ा हम लोग आपस में बातें करते हैं. इतना सिंपली आप ले जा सकते थे. वहीं से वो ड्राइंग रूम में चली जाती उनकी अम्मी को. इतना ट्रांजिशन मुश्किल थोड़ी था, इस टेबल से उस टेबल से ड्राइंग रूम. तो मतलब वो इतना. सो आई रियली बिकॉज बाकी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसमें. स्क्रिप्ट में और भी बहुत से अच्छे मैसेजेस थे, लाइंस थी, यू नो. ड्रामा ओवरऑल अच्छा था, ऐसा था इंटरेस्टिंग कि आपको देखने में मजा आया था. यू वांटेड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग. तो फिर आप जब ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो फिर आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार ये क्या हो रहा है. सो अगर कोई सुन रहा है तो आई वुड रियली लाइक इट स्क्रिप्ट में और डायरेक्शन में और एग्जीक्यूशन में नेक्स्ट टाइम. Something small also, Rabia. I noticed something small. I'm so sorry I cut you off in the end always when you're talking. वो जो कॉफी जब पी रहे थे ना, जब वो स्विमिंग कर रहे थे, अब ये छोटी छोटी चीजें क्योंकि हम नोटिस करते हैं, क्योंकि हम कहाँ के सच्चे में थे, लापता में हमने देखी थी. वो खाली कॉफी के मग्स लेके खड़े हुए थे दोनों. एंड इट वाज जस्ट लुकिंग एट. अब मैं उनकी बात नहीं सुन रही थी, मैं वो कॉफी का मग, उसमें कॉफी है नहीं है, कॉफी है, बिकॉज इट वाज जस्ट लुकिंग लाइक दे वर. जगह भी जब माँ बात करने आती है तो मुस्तजाब के हाथ में कॉफी है. यू कैन टेल कि मुस्तजाब है, मतलब फिरोज has pretended to drink the coffee, there was nothing inside, you know. So so अगर डाल देंगे तो एक natural reaction हो जाता है. So but otherwise the drama was something small again. I wanted to, not small actually, interesting is कि जब पूरी फैमिली खानदान कहता है ना कि नहीं बेटा तुम्हारा डिसीजन है, तुम नहीं कहोगी तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उस बेचारी पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है. भाई अलग से बात कर रहा है, अब्बा अलग से बात कर रहे हैं, अम्मा प्रेशर नहीं डाल रही है. So there is like another way of putting pressure
on girls, which is not directly by saying हम तुम्हारी शादी इसी से कराएंगे, but indirectly saying कि इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें आगे कभी नहीं मिलेगा. So I just felt it's important to show that where I am giving a shout out to the Khandan for giving her that right, but they're also taking it away at the same time by doing this. Yeah. ठीक है जी. I also wanted to appreciate the azan and मौलवी साहब का जो सारा दिखा रहे हैं. We will not go into detail. वो आगे जैसे डेवलप होगा दिखते जाएंगे, क्योंकि हम हर बार कंप्लेन करते हैं कि हमारे ड्रामों में चीजें नहीं दिखा रहे. जब दिखा रहे हैं तो हम उसकी तारीफ करना चाह रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं. ठीक है जी. Which is the next drama? We have Sinfiahan. आखिर वो हम कहाँ के सच्चे थे? Should we do जो बिछड़ गए? We can do जो बिछड़ गए. So my advice to everyone who plans to watch this drama, you can watch it for two reasons. Number one, you can watch it for Wahaj and for हमारी आज मैं सारे नाम भूल रही हूँ. हाँ, आज मैं सारा and Maya and the new kid on the block. आप उनका प्लीज नाम बता दें, आज नाम मेरे दिमाग से उड़े नहीं. फारूक जो है, कैप्टन फारूक. तलहा चहूर. Talha Chahur. And Talha Chahur has also been acting in Harry Potter, I think, in some stage play, if I'm not mistaken. Not a stage play, yeah, but yes. It's not. It's a film, है ना? It's a film. नहीं, मुझे भी डिटेल्स नहीं पता, बट पंजाब में एक कॉलेज है जिसने पूरा सेटअप किया था और पूरा उन्होंने ये क्रिएट किया था. मुझे इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता. I think you are right, they did shoot a movie though, but ये काफी सालों से करते आ रहे हैं. Okay, or you can watch it for the political struggle and the exact moments and the dates that they are depicting, or you can watch it for both, in which आपको दोबारा मजा आएगा उसके अंदर. So Rabia, I would advise कि आप जाके थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें इसके अंदर, because फिर आपको समझ आएगा, because उन्होंने actual events relate करे हैं. So you will not be able to appreciate it. There are lots of people who commented and said हमने जाके फिर पढ़ा, this drama is making us go and read. So I will say a third thing. I'll say watch it even if you have not read, and even if you don't know, because the drama itself is so good. It's a pure entertainment piece with so much going on, and it captures you. So I would say कि वो दो जो reason अजिया ने दिए हैं वो दिए हैं. अगर आपको history नहीं भी पता तो आप ये पहली किस्त तो देखें, उसके बाद आप automatically जाके चीजें देखेंगे. एंड एक्चुअली आई फेल्ट, मे बी मुझे थोड़ा बहुत पता है ढाका फॉल का और 1971 के बारे में, लेकिन मुझे नहीं फील हुआ कि मैं कहीं लॉस्ट थी. इनफैक्ट सी बिकॉज अगर मैं हॉलीवुड की भी बहुत सी मूवीज देखती हूँ, मुझे नहीं पता होता बहुत सी चीजों का. मुझे नहीं पता कि इनकी वॉर में क्या हुआ था. मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी वर्ल्ड वॉर 2 की सबमरीन की कहानी सुना रहे हैं, यही हुआ था. बट द वे दे डू इट, उसी में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं. तो फॉर मी दिस ड्रामा वाज आल्सो लाइक दिस, कि मैं सुन रही थी सोनिया क्या कह रही है, रूमी क्या कह रहा है, फरूक ने आके क्या बोला है, और वो पुलिस वो आर्मी वाला क्या कह रहा है. सो एंड घर में क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. सो इवन दो अगर आपको नहीं पता, उस इनफैक्ट दैट विल आल्सो मे बी हेल्प यू. That's what I'm saying. Yeah, you want to go. Yeah, the drama is making you want to go and read about it. That's the thing. आपने कहीं कुछ नाम सुना होगा, आपने शायद सुना होगा अनवारुल अवामी लीग का, तो खैर सबको पता है. अनवारुल हक का नाम सुना होगा जो वो रेजिडेंसी का, लेकिन आपको याद नहीं होगा. क्या आपने अगरतला कंस्पिरेसी का कहीं नाम शायद सुना होगा, शायद ना. ढाका यूनिवर्सिटी में हमने सुना था, बहुत कुछ हुआ था. एंड कमिंग अप 25 मार्च 1971 को हुआ था. तो you want to know, and I feel, Rabia, that we will do justice to the drama if we do that, because then we will understand exactly kya. But wow, the frames, the period, the look that they are giving, Maya ki jo wo collar wali shirts thi, everything, unki kurta pajama, Wahaj ke it was, and the performances were so on point. It was amazing. Adnan Jafar, I don't want to miss him out. It was just great. I just loved it. And of course Talha Chahur was very honestly speaking, मैंने तो स्टार्ट किया था क्योंकि वहाज और माया है. बट द मिनट ड्रामा स्टार्टेड, एक तो उसकी फर्स्ट शुरू में इट वाज सो अमेजिंग जो शुरू का था. फिर आई लव्ड इट, वो जो रियल टाइम, इट्स कॉल्ड रियल टाइम स्टोरी टेलिंग, जिसमें टाइम आ रहा होता है नीचे. तो दे स्टार्ट विद 25 नवंबर 1971, 6 बजे का टाइम है. फिर 27 नवंबर 8 बजे का टाइम है. उसके बाद 1 घंटे बाद क्या हुआ. That whole concept, ये जो पूरा मॉडल जिस तरीके से उन्होंने किया, I just loved it. And then frames बड़े अच्छे थे. अगर तुम देखो, उन्होंने जहाँ यूनिवर्सिटी है थोड़ा उसको डिफरेंट दिखाया. फिर जब वो थिएटर पे जा रहा होता है कितनी डार्कनेस दिखाई है, आर्मी का अलहदा दिखाया. एंड कॉन्स्टेंटली शाजिया, आई वाज लाइक, देयर वाज एन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इनसाइड मी, में एक अब क्या होगा, अब क्या होगा. जस्ट दैट
कि वो घंटे बाय घंटा जा रहा होता है ना, ये 4 घंटे बाद क्या हुआ, 5 घंटे बाद क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली आपको स्टेट में डाल देता है कि आप अलर्ट हो जाते हैं, आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप लाइक अच्छा अब 4 घंटे गुजर गए, मतलब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। एंड फिर वो जिस तरीके से लेके गए कि फारूक ने सब चीजें पढ़ी, कैप्टन फारूक ने, एंड कैप्टन फारूक को उसने फिर बोला मैं तुम्हें इंटेलिजेंस में डाल रहा हूँ एंड एवरीथिंग, एंड यू नो, एंड another thing that I liked was, Shazia, did you notice the conversation between the teacher and Sonia, फिर सोनिया एंड रूमी? अब अगेन मुझे नहीं पता, अब एक्चुअली इस वक्त ढाका, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान 1971 के बारे में बहुत ज्यादा कंटेंट बन रहा है, ठीक है, सब 50 साल हो गए इसलिए हो रहा है, आई एम नॉट ओके, चलो सही है, तो ठीक है, उसमें बहुत सा बन रहा है, सो आई डू नॉट नो कि इसमें रियलिटी कितनी डिपिक्ट हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई विल आल्सो हैव टू गो बिकॉज खेल खेल में भी ये बहुत एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, सो but what I liked was here there were 2 point of views. Sonia was saying something and teacher was saying something, then Sonia was saying something, फिर रात को डिनर पे रूमी was saying something and then Sonia was saying something, and for the first time मुझे ऐसा लगा सोनिया की जो बातें थी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मैंने नहीं सोचे हुए थे। सो अगेन द डायलॉग्स आर सो इम्पोर्टेंट कि आप एक चीज मिस नहीं कर सकते, यू नो, और या आपको पूरा पकड़ लेता है ड्रामा, वो बड़ा अच्छा था। There was an instance in the dialogues where they said कि सिंध में सबसे पहले सिंधी रहते थे, फिर उर्दू स्पीकिंग कराची में, and फिर उर्दू स्पीकिंग आ गए। That hit me because I had not thought of it like that, frankly. I had not. Also, what you were saying is so right that they're showing 2 different narratives. They're showing कि yeah. लेकिन having said that, I have to say कि देखो राबिया, जहां भी हिस्ट्री की बात आती है ना, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आती है, हम कभी भी दूसरे साइड को हम कोशिश कर सकते हैं, एंड it will be, it's very much appreciated if they can show it a balanced perspective, but it's very hard to show a balanced perspective because इस तरफ की कहानी वो लोग सुनाएंगे तो दूसरे, even something like Dhaka Fall, वो उसको कहते हैं the rise of Dhaka, हम उसको शायद कहें the fall, ये भी मैंने पढ़ा हुआ, I've read it, so I'm telling you, even I don't know. So that's why dramas like this will make us go back and look at history. I actually contacted someone who is in the media and they have sent me a lot of information on Dhaka, which I need to sit and see because I just became interested to know, हमें पता होनी चाहिए अपनी हिस्ट्री कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो अब ये 2 नैरेटिव्स तो हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किसका पल्ला भारी होगा यहाँ, किसका नैरेटिव, will they be able to show a balanced perspective on both sides because it is made in Pakistan, right? Or will it then go towards Sonia's side? हमें नहीं पता. So we'll see as the drama goes ahead. But it was so nice to see Nadia Jamil back in the drama. See again, drama इतने मजे का था, थोड़े light moments आ रहे हैं, थोड़े serious, थोड़े intense moments आ रहे हैं। अब जो नादिया जमील का जो कैरेक्टर है वो अपने बेटे के साथ म्यूजिक वाला, वो कितना क्यूट था, यू नो, वो किचन में खड़ी है, वो गा रही है, बेटा गिटार पे गा रहा है, I just loved it। फिर सोनिया आ जाती है, then again वो जो पूरा था जब कैप्टन फारूक जो है वो जाते हैं पीछे से, you know, वो थिएटर में जाते हैं, उनको वो लेटर आता है, and it's so interesting, everybody has to watch it, yaar, it's just pure drama, forget about history, forget about anything, it's such an entertaining drama। वो जाता है पीछे से, फिर वो जो सोनिया की मुलाकात होती है, that chemistry between Talha and Maya on screen was so good between Sonia and Captain Farooq। कितनी थोड़ी सी देर के लिए वो मिलते हैं, and the way they have shown it, वो इतना खूबसूरत, इतना poetic है, और they click immediately and you can feel कि अच्छा इनका कुछ आपस में connection होगा या हो गया है। तो वो बड़ा खूबसूरती से वो गाना भी उन्होंने execute किया। So छोटी छोटी चीजें थी, हर कुछ आपको मजा मिल रहा था। Then that scene जब कैप्टन फारूक को डांट पिटती है अपने सीनियर से, अदनान जाफर का जो कैरेक्टर है, वो कितनी अच्छी बात थी। और आई वाज थिंकिंग कि यही होगा, क्योंकि उसने घर से बोल दिया, उसने कहा यहाँ सारे बंगाली बैठे हैं और तुम उठा के ये बातें धड़ल्ले से कह रहे हो, थोड़ा सोचो। एंड देन दैट मिठाई सीन, दैट वाज जस्ट स्ट्रेट आफ्टर, दैट वाज सो गुड। आई वाज आल्सो, मैंने कहा नहीं, कैप्टन फारूक विल सर्वाइव, तो ये मजाक ही कर रहा है कुछ, बट उसने जो डराया, और क्या आपकी भी हालत खराब थी कि अच्छा ये क्या, शायद इसको कुछ हो जाए, शायद इसको बचा लें, ये मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है, you know। So it was so interesting, it is so well written and scripted and directed, you know, the angles are so good। It's really, I think after a long time कोई ड्रामा आया था जिसमें
मुझे नहीं लगता मैं उसमें कोई भी चीज ऐसी उठा सकती हूँ जो मैं बोलूँ कि ये सही नहीं है, यू नो। इवन कॉस्ट्यूम्स देखो, जो माया का पूरा गेटअप था, लंबे बाल, वहाज क्या तुम लोग देखो। अच्छा, द ओनली थिंग इज विच आई एम नॉट श्योर अबाउट इज द एक्सेंट, विच आई हैव टू डू माई रिसर्च ऑन। मैंने नहीं किया क्योंकि उनका भी एक्सेंट कॉन्स्टेंटली बंगाली नहीं रह रहा था, बोथ वहाज एंड माया का, ठीक है, इट केप्ट चेंजिंग। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा ही होता है, इज इट सपोज टू बी दैट वे। वी विल डू आवर रिसर्च। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अदर देन दैट द ड्रामा वाज रियली रियली गुड। एक और चीज मुझे कहनी थी जो मुझे यहाँ, तला, परफॉर्मेंस ऑफ तला चाहू, he's it was like wow yaar, what an amazing performance. ये इनकी You second know, when you see someone and you want to go and Google and find out who is he, that's yeah. what happened. Yeah, go on. So ये इनका दूसरा ड्रामा है। पहला ड्रामा इनका काशिफ निसार का था, ठीक है, उसमें वो मेन लीड में नहीं थे। ये इनका एज अ मेन, वन ऑफ द मेन लीड्स, डेब्यू ड्रामा है। एंड मतलब पहले सीन से वो, जब याद है सेकंड सीन है जब वो ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, जब पोस्टिंग का पता चल रहा होता है, वो जो चेहरे पे परेशानी और घबराहट और आवाज में, और वो आई वाज लाइक यार, लग ही नहीं रहा दैट this is his, you know, second drama. His performance was so good. So and then Maya Ali, you know, it's hard for a newcomer. I mean, exactly, he's the second yeah. drama to be Adnan with Jafar, Maya Ali, in right? सबके Yeah. साथ। Yes, yeah. It was really good. I have to say कि ये जो we were just discussing this before we started the recording कि ये Z.I. Farooq हैं जिनकी novel है and इनका नाम Captain Farooq है. Apparently what I see is and what I've read is that it is being done through his narrative. So Captain Farooq is the person who has written this novel and of course it's been scripted by Ali Moin and it's directed by Hissam Hussain. लेकिन वो उनकी नजरिए से हो रहा है. So whether he went through real time events and he has scripted them and put them down, we don't know, but that's how it is. हाइसम हुसैन जो है वो हमेशा, उनके मोस्टली ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं। सो अगेन डायरेक्शन हमें पता चल रही है, एंड वी कैन सी द मैजिक ही हैज क्रिएटेड। आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू माया अली। आई थिंक शी वाज रियली ग्रेट, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा बातें आती थी कि वो पहली सी मोहब्बत में बस रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। लेकिन जब इस वाले में देखा तो यू नो लाइक हर टोन वाज, हर एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से वो उसको, वो जो कॉरिडोर में दोनों का सीन है वहाज का, उसको जिस तरह वो डांटती है टेबल पे बैठ के, जिस यू नो जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपने मैसेज कम्युनिकेट। एंड आई लाइक द वे शी हैज क्रिएटेड सोनिया, दैट शी इज इंटेलिजेंट, शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन, शी इज स्ट्रॉन्ग, उनका अपना ओपिनियन है। यू कैन नॉट, यू नो, like how women should be, you know, but again she has a soft and very poetic side to her, you know. So I and all these, मतलब एक एपिसोड देखकर ही आपको ये सब चीजें माया ने अपनी परफॉर्मेंस से कम्युनिकेट की। So I really wanted to give her a shout out for her. I want to give a shout out to the direction for the casting. Perfect casting for everyone, Nadia Jamil included, and welcome back Nadia Jamil. Like we said, everyone, it was perfection. Just on the accent, I want to say probably the accent should have been a little more heavy for Wahaj Ali, but it is very hard to get that accent also. But yeah, because मुझे जितना याद आ रहा है, the people I know from Bangladesh, उनका बहुत heavy accent होता है. We move on to the next drama, Sinf Ahan, और we can do दोबारा. Okay. Yeah. दोबारा की इस एपिसोड में मुझे इतना कुछ नहीं होते हुए लगा, इंटरेस्टिंग थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स। मुझे इतना कुछ, बट अच्छा मजे की एपिसोड थी, ठीक है, देख लिया। I think this episode will propel the next stage to happen. तो ये I think इसलिए शायद जरूरी थी, और अगर नहीं होता तो शायद हमें लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ, क्योंकि अब वो जाएगी, हाँ अब वो जाएगी हॉस्पिटल में, अब वो देखेगी, so all that. I was enjoying Javed Sheikh and Puppu's reactions, और उनके आफान का रिएक्शन कि सुबह तो उनके बालों का रंग ये था, शाम तक तो उनके बालों का रंग बदल गया। And the jogging scene also, shout out to Hadika and Javed Sheikh, both of them. That was very funny actually, जिस तरह वो लेट गया पाकि बेंच पे। Yes, that was really good. वो साइड पे के लेट जाता है वो। But do you think कि माहिर ने क्यों नहीं अपने माँ बाप को क्लियर किया? What do you think? Because वो तंग आ गया है भाई, वो आराम से बात करने के लिए उन्होंने, because you see he is always the one who's approached them. वो तो जब फोन करी थी अम्मा, मैं तो सोची थी फोन नहीं उठाएगा, वो फोन उठा लेता है हर दफा। he has wanted to come to them. वो सिर्फ अपने बारे में, they were just thinking about themselves कि हमारी इज्जत, हमारी गरज, कोई इसको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। No one is willing to. So do you think कि उसके जहन में अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है मेहरुनिसा के बारे में? और
अब जो है वो करेगा. He might do it as revenge, or he just said it. Maybe he for his parents, or he just said it ऐसे ही गुस्से में आके शायद उसने ऐसे ही कह दिया, लेकिन उसने ढीठनेस में नहीं बताया. उसने कहा ठीक है मैं भी ढीठ बनूंगा, मैं नहीं बता रहा कि it was defined. Yeah. You can go ahead and think whatever you want to think about me. मैं तो नहीं आपको क्लियर करूंगा क्योंकि मैं तो बुरा ही आप लोगों की सामने हूँ. बुरा ही हूँ तो कहते हैं ना कि हूँ बुरे तो बस हूँ बुरा. But so I like the way the drama is taking this route कि अब उन्होंने जहन में माहिर के जहन में ये बात डाल दी है शादी की. You know, let's see कौन इनिशिएटिव लेगा. मैं तो इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि माहिर बोलेगा या मेहरुनिसा बोलेगी, कैसे होगा. बिकॉज अगली एपिसोड का जो प्रोमो है ना, आई कांट वेट फॉर वेडनेसडे, पता नहीं कब आएगा. तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा दिखाया है बोथ आर थिंकिंग, यू नो, वो आती है, वो कुछ करके जाती है, यू नो, वो हॉस्पिटल में खड़ी होती है, देन शी स्टॉप्स हरसेल्फ. आई थिंक इट वाज लाइक दैट. So it's interesting the way the story is moving in such a natural way, you know. ठीक है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, but फिर भी एक in the drama itself the story is taking a natural route, you know, जो आपको इतना out of like आपको ऐसा नहीं लगेगा ये कैसे होगा. हर चीज एक तरीके से is falling in place, you know. Yes, it is. It's going very naturally and the performances are great. I just want to say कि हदीका ने जो ये रोल किया है, it is really adding miles to the options that women her age, actresses her age have in the industry. कि there are scripts that you can do and there are scripts that people will watch. There are no scripts. This is तो ये दूसरी स्क्रिप्ट आई है ऐसी, देखो इसका मतलब आगे आएंगे. हाँ, जब ये सक्सेसफुल होगा वो तो इसलिए आती ना क्योंकि लोग देखते नहीं हैं. अब लोग देखेंगे. ऐसा ओके, इट्स स्लाइटली अच्छा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट्स ऐसी लिखी जाएंगी कि जो स्लाइटली ओल्डर वुमेन के लिए या यू नो नॉट जस्ट यंग गर्ल्स के लिए के अलावा भी ऑप्शंस जो कुछ लोगों को दे सके. मुझे नहीं लगता. ये तो एक वन ऑफ स्क्रिप्ट थी जो कि आ गई. वो भी क्या कितने सालों में 2 स्क्रिप्ट्स आई हैं ऐसी. व्हेन वाज द लास्ट? पहले तो आई नहीं रही थी. It's a very slow change. It will happen gradually. Just watch because then more people will say अच्छा ठीक है. Because देखो एक राइटर को अपने दिल से लिखना, they are creative people, और वो जबरदस्ती जब लिखते हैं ना कमर्शियल के लिए, it's hard for them. And then when they go back and see अच्छा चलो maybe there's hope, चाहे हमें इतने व्यूज नहीं आए, इतने आ जाए, इतने लोग हमें अप्रिशिएट करने, तो हम फिर भी कर लें. So I'm hopeful. I just want to appreciate कि ड्रामा अगेन इतनी चीजों को हाईलाइट कर रहा है. ये मैंने ट्वीट भी किया था तो सब मुझे किसी ने बोला कि अब औरतों के लिए आसान है अपने से छोटे मर्दों के लिए शादी करना, जैसे यास्रा की एग्जांपल उन्होंने दी. तो आई जस्ट वांट टू से कि नो, इट्स नॉट स्टिल इजी. कितनी औरतों में से वो एक की एग्जांपल हम दे सकते हैं और कितनी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट 10 साल या कितने साल छोटे. इट्स जस्ट द फैक्ट जो मुझे हिट की उस ड्रामे को देख के वो दैट कि अगर वो किसी से शादी करना चाहती है इस एज पे औरत, तो उसके लिए मतलब दुनिया यही एक्सेप्ट करेगी कि वो अपने से बहुत बड़ी एज के मर्द से शादी करे, क्योंकि वो के साथ शादी कर ले. इब्तिसाम के साथ शादी कर ले. इब्तिसाम और मेहरुनिसा की एज में एक्चुअली काफी फर्क है अगर आप देखें तो, जो मुझे लग रहा है सामने से. यू नो, इब्तिसाम इज नॉट दैट यंग. उसको नहीं दिख रहा इतना यंग, तो वो तो उससे बहुत बड़ा एज में, यू नो. तो ये एक सैड रियलिटी, बिकॉज मे बी ऑल्सो उस स्टेज पे बहुत से मर्द ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, तो वो नहीं है, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है. लेकिन ये बात, ड्रामा कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि हमारी एक्सेप्टेंस ये कि अपने से बहुत बड़ी है, बेशक वो कनेक्ट नहीं कर रही हो, बेशक वो मेंटल आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो. तो ये चीजें हाईलाइट कर रहा है ड्रामा, जिसके बारे में सोसाइटी को सोचने की जरूरत है और चीजें चेंज करने की जरूरत है, यू नो. एंड ऑल्सो द वे दे वर टॉकिंग, पुप्पो ने जो कहा कि वो तो अकेला था, शुक्र बच्चे बीवी छोड़ गई, शुक्र बच्चे नहीं है, वरना तो जिंदगी उसकी खराब हो जाती. How they view a woman and how they view a man who is alone or single or whose wife has left him or died. तो ये उसने एकदम से ऊपर देखा, मतलब मेहरू ने देखा ये, she noticed what she was quiet. So बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है. सरवत नजीर ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन भी बहुत जाता है इस पे. I want to give a shout out to Bilal Abbas. I think वो जो पूरा सीन था जिसमें वो
पार्क वाला, I think his expressions were so good of defiance and of that, कि नहीं मैं नहीं करूंगा, so it's not easy to communicate these kind of feelings, and इस तरह की जो अंदर struggle चल रही होती है, या महरूमी होती है, या गुस्सा होता है, या वो जो दुख उस वक्त माहिर फील कर रहा था, and he did a pretty good job at that, so I wanted to appreciate that. फिर जिस तरह डायरेक्शन में उन्होंने वो सीन डाला कि वो बच्चा जो है वो अपने बाप के साथ पार्क में खेल रहा है और माहिर देखता है और उसको हिट करता है, वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही एक बड़ा ना सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने सारी फीलिंग्स को, which Bilal and director Danish Nawaz को I want to give a shout out कि they as a team they really made us think about this side and this thought process जो माहिर के दिमाग में चल रहा है, या माहिर की महरूमी के बारे में हमें सोचवाया। तो देखो एक डायरेक्शन पे एंड राइटर पे ये बहुत होता है राबिया कि हम इसी कैरेक्टर को, माहिर को हम कह सकते थे गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं कर रहा, काम छोड़ के बैठा हुआ है, भाई दोस्त के घर रह रहा है, राइट लाइक अ पैरासाइट और घर में भी काम नहीं कर रहा। लेकिन बिकॉज दे हैव शोन अस द बैक स्टोरी एंड दे हैव शोन वही पार्क वाला सीन उस वक्त जबकि वो गुस्सा करके आ रहा था अम्मा अब्बा से, अम्मा अब्बा पे तो हमें वैसे ही गिवन अप ऑन देम, लेकिन इसके ऊपर इसने भी डिफाइंस दिखाया। We would have, but फिर उन्होंने वो बैक दिखाया the park, so again we realized okay he has missed a lot in life, लेकिन फिर भी I would like to say despite all that वो काम ढूंढेंगे कि नहीं। मैं यही कहने वाली थी, मैंने सॉरी, मैं तुम्हारा वेट की थी, मैंने सॉरी, मैं I'm very sympathetic towards Mahir, और मुझे सारा, but I really feel भाई जाओ किराने की स्टोर पे हाँ बिल्कुल ये रोना बंद करो, I'm sorry, I'm not for that। मैं इस बात पे तो बेचारे, मुझे तो दोस्त की पर तरस आ रहा था और उसने बेचारे ने एक को फोन किया, दूसरे को तरस नहीं आ रहा था, इट इज ओके, मुझे दोस्त पे तरस नहीं आ रहा था, बट आई डू फील के, और ये शायद दिखाना भी चाहिए था कि माहिर शुड गो एंड भाई कहीं नहीं मिल रही तो तुम्हें जब पैसे इतने ज्यादा चाहिए तो जाओ किसी दुकान पे काम करो, किसी आई डोंट नो असिस्टेंट लग जाओ, सेक्रेटरी, कहीं कुछ भी जो तुम्हें मिल रहा है वो करो यार, मजदूरी कर लो, लोग करते हैं। सो आई एम सॉरी, आई फील दिस इज व्हाट वी नीड टू शो टू द पीपल कि अगर आपकी आइडियल जॉब या आपको जो जॉब चाहिए वो नहीं मिल रही तो फिर आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता, यू हैव टू कीप ट्राइंग। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट मैंने पढ़ा शाजिया, कहीं किसी ने लिखा हुआ था कि मैंने जब ये बात बोली या क्या कुछ ऐसा हुआ था शायद हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे कि माहिर इज एक्चुअली गोइंग थ्रू डिप्रेशन, दैट इज व्हाई ही इज नॉट एबल टू डू दिस। आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि यस मे बी ये एक एंगल है जो हम मिस कर रहे हैं, और माहिर वाकई जिंदगी की, बिकॉज दिस इज नेचुरल, ये तो चीज होगी ना जब आपको हर जगह से उसको जिसको पसंद करता था हर जगह निकाल दिया, जिस जगह पसंद करता था वो छोड़ के चली गई, माँ बाप अलहदा, उसके बारे में the worst thing they can think is they are thinking, so maybe he is actually going through depression. It was not even the worst thing they could think, it was their reaction that made me angry. उनका रिएक्शन ये नहीं था पूछने के लिए कि तुम कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं वो तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करी, वो तो मैं तो उनपे मैं जनरली बात कर रही हूँ ओवरऑल। No, it was a message. I like the message that the drama is giving कि जब माँ बाप अपनी जिंदगी में और अपनी नई शादी कर लेते हैं तो कभी कभी वाकई वो बच्चे को ब्लेम ही करते कि तो है ही ऐसा, rather than finding out कि क्यों हुआ। Okay. सिंथिया हाँ जी पहुंच गई सबकी सब, they are together now. Very nice interactions. I'm trying to find Cynthia Han. So I really liked the fact कि उमैरा अहमद ने सैयदा सिद्रा को और आरज़ू रखा, क्रिश्चियन गर्ल एंड अ मुस्लिम रिलीजियस गर्ल, सो आई रियली लाइक दैट, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये कॉम्बिनेशन लगी। आई लव द राइवलरी जो माजबीन और राबिया के दरमियान स्टार्ट होगी दूर से बैठ के। अच्छा तो मजे की बात ये कि आप सोचते हैं अच्छा अब तो इन लोगों के पहले 2-3 किस्तों में आपने स्टैब्लिश कर दिया लड़कियों को क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं और आपने सोसाइटी की बात की और सब कुछ, अब आर्मी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। नहीं जी, या तो एक और चक्कर स्टार्ट हो गया कि उनकी कॉलेज की कोई दुश्मनी निकल आई। मैंने कहा यार सरप्राइज पे सरप्राइज फेंकता जाता है। Although I didn't really understand unless वो कुछ और भी दिखाएं कि आगे आएगा आया भाई, मतलब वो नहीं पसंद करती थी कभी भी, पता चलेगी शादी अभी unless she was leading on Daniel, that's different. No, अभी we will find out, अभी स्टोरी खत्म थोड़ी हुई है, अभी तो उन्होंने एक पार्ट दिखाया है, अभी तो स्टोरी खत्म है। Okay, then it's okay. Then we have to wait and see कि क्या होता है। But I was loving the nerdiness in Rabia. तो एक लड़की का उन्होंने अलग-अलग से वो पूरा डिफाइन किया है जो कर रहे हैं, but they haven't left it there. वो अभी भी आगे कर रहे हैं। एक मैंने क्वेश्चन भी गलत क्यों किया? And Mahjabeen with her intermittent fasting, that was really cute with Yumna saying क्या नाम है उसका, शाइस्ता, मैं तो 2 पराठे खा कर आई हूँ सुबह को, मैं तो भागूंगी। So
all these things. Arzu with her cool and calm, and Arzu and Danani, you are right, the way they are both Sidra talking to each other and bonding, बड़ा natural लग रहा था. And Rabia, we get to see the area कि किस तरह लड़कियां, किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि मैं गई थी टेस्ट के लिए और बिल्कुल ऐसे ही होता है. So I was really liking that क्योंकि मैं थोड़ा, a part of me was thinking, are they doing this for the drama? Is it really like this? इसी तरह होता है? नहीं ऐसे ही होगा. आर्मी के ड्रामों में no, आर्मी के ड्रामों में हमेशा वो रियलिटी दिखाते हैं. that is the beauty of those dramas को दिखाते हैं कि भाई ये होता है, ये देखो इस तरह इन बेचारों को करना पड़ता है. तो उन सबको एक ही कमरे में डाला हुआ है, 7-8 लड़कियों को एक छोटी सी अलमारी दी हुई और वो लोग वो कर रही हैं. But what I really found interesting was the नोक झोंक, the chemistry जो आपस में हो रहा है कि वो फिजिकल वो जब करी है तो कहती है अल्लाह करे गिर जाए, you know, like so it was so funny क्योंकि अक्सर आप ऐसा होता है. फिर उन्होंने जो 2 ग्रुप्स बना दिए मुझे वो भी अच्छा लगा. But the best Rabia wanted to say अक्सर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन then she controlled herself. क्या मैंने ये बोला? हाँ नहीं, मैंने कहा you wanted to say अक्सर आप ऐसा सोचते हैं, मैंने कहा but you said अक्सर ऐसा होता है. नहीं मैं अच्छा वो गिर जाए. हाँ तो यही मेरा मतलब था कि मेरा मतलब यही था कि बहुत दफा हम में से बहुत से लोग और ये लोग स्पेशली मे बी अब नहीं, लेकिन जब कॉलेज में या स्कूल में होते तो ये ऑटोमेटिकली होती थी. क्यों ये नहीं होता कि अच्छा ये टीम जा रही है अल्लाह करे, हेलो हम नहीं कहते क्रिकेट टीम में भी अल्लाह करे ये गिर जाए, अल्लाह करे इसके बॉल ना हो, इसका हाथ में यू नो इतनी अच्छी तरीके से. अभी भी हम लोग ये करते हैं, अगर क्रिकेट मैच हो रहा हो तो ऑपोजिट टीम के लिए हम बात नहीं करेंगे नहीं इसकी बॉल ना लगे, एनीथिंग वी कैन प्रे फॉर बिकॉज उस वक्त आप एक कंपटीशन में होते हैं, यू नो. सो अगेन ड्रामा बहुत ही खूबसूरत चीज. इतनी बातें होती है यार, कैसे एक उसमें इसको खत्म. yes. I was loving कुमेल का और उसका कामिल है ना दूसरे वाले का नाम शाइस्ता के, एंड कुमेल फॉर माजबीन, कि वो दोनों कितने सपोर्टिव हैं for them, you know, and completely different backgrounds, but so I like the fact that they were showing जहाँ वो नॉरेस को दिखा रहे हैं वहाँ वो इन दोनों को भी दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. जहाँ वो इतने लविंग फादर्स को दिखा रहे हैं, it was so cute कि वो पीछे चल रहा था और फिर वो बहुत ही प्यारा था. and she said कि अब जाएं, and शाइस्ता कभी कहा कि नहीं, she said मेरा फोन मेरे पास. वहाँ आप महजबीन के पेरेंट्स को भी दिखाते हैं कि अम्मा जो है वो फोन करने को तैयार नहीं है, वो ईगो उनकी नाक पे रखी हुई है. So they are showing all backgrounds and I'm really happy that they have shown girls like Mahjabeen also. I'm going to say it here because she's getting a lot of bashing and it's very and I think it's not fair. I think it's not fair. I think Kubra is doing a great job and it's such a great depiction of, I'm sorry to say, a lot of girls जो आजकल हैं इस तरह जिनको like that, जो अपनी जिंदगी में गुम रहती हैं. और शायद हम भी हैं, मेरी भी पर्सनालिटी का बहुत पार्ट ऐसा होगा कि मैं मुझे अपनी लुक्स, अपनी सोशल मीडिया, अपनी जिंदगी, मुझे नहीं फर्क पड़ा उधर क्या हो रहा है. और शायद मुझे कोई कहे कि जाके जिम करो या रन करो तो मैं लाइक नो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं भी शायद इस तरह करूं. सो इट्स वही ना कि हम जज क्यों कर रहे हैं. बट देखो कि उसकी कितनी अच्छी साइड दिखाई कि जब शाइस्ता को मसला होता है वो उठा के अपने जूते उसको दे देती है. सो ब्यूटिफुली रिटन एंड एग्जीक्यूटेड. इतनी खूबसूरत चीज है, मतलब देख के ना बहुत मजा आ रहा है. एंड बाप वाली बात भी तुमने जो बोली वो भी कितना खूबसूरत था कि बेटी को यू नो हर लेवल पे उन्होंने कनेक्शन दिखाया कि बेटी भी बाप को बोल रही है कि मैं फोन नहीं उठा सकूंगी 3 घंटे के लिए. So it was really beautifully done. वो छोटी चीजों का ख्याल रख रहे हैं. Actually I'm amazed कि वो 50 मिनट में या कितने मिनट का ड्रामा होता है. They actually put in everything. You never feel ये एपिसोड तो बोरिंग था. There is so much happening. और even the opposite course कितने मजे का था. मैं तो पूरा 3 मिनट देखना चाह रही थी, उन्होंने तो उसको जल्दी करके बट उन्होंने दिखाया करते हुए, उन्होंने सजल को करते हुए दिखाया और सब कुछ. I want to give a shout out to Danani. First performance on TV, amazing. She was so good. मैं हंस रही थी, मेरा हंस के बुरा हाल हो रहा था. I couldn't stop laughing and I just love the way she had done it. And I really have to say कि वो बड़ी अच्छी choice है इस character के लिए. बहुत naturally उन्होंने execute किया. Comic timings बड़े अच्छे थे and the way she and Saira have connected on screen it's really you know fun to watch. Second, I want to give a shout out to Yumna Zaidi. You know, बड़ा मुश्किल होता है कॉमेडी करना. वो जो शाइस्ता के एक्सप्रेशंस थे ना उस वक्त, I mean, without worrying कि मैं, क्योंकि आप अच्छे नहीं लग रहे होते, आप बड़े फनी लग रहे होते हैं, कभी आप अजीब से लग रहे होते हैं, you know, बुरे नहीं, अजीब से फनी. Nobody wants to look that.
बट जब यमुना वो कर रही थी, उनका रोने वाला फेस बन गया, एंड शी कुडंट बिलीव कि वो कह रही है तो पैसे लेके क्यों आई हो, वो कह रही है मेरे 15,000 गुम गए, और वो कह रही है पैसे, यू नो शी रियली forgot about, which I think she does most of the time, कि वो कैसी लग रही है। उन्होंने सिर्फ सीन पे फोकस किया और हमें वो एक्सप्रेशंस दिए कि हमें हंसी भी आ रही थी और पूरा सीन इतने मजे का हो गया। और फिर जिस तरह वो इतनी जज्बाती सी हो जाती है जब वो जूते देती है, यू नो, तो it was really really well done by Yumna, I think. Yes, yes, it was. It was. There's always scenes that are, Rabia has done Nadeem Beg ka interview, and you must go and watch it. मुझे भी पूरा देखना है अच्छी तरह. I would have liked to ask उमेरा अहमद कि क्या, because कहते हैं ना कभी कभी कि आप एक कहानी लिखते हैं एक पर्टिकुलर एक्टर को इन माइंड रखे कि ये एक्टर इस कैरेक्टर पे सही बैठेगा. अब यहाँ तो जैसे नदीम बेग ने कास्टिंग करी होगी कहानी पढ़ के, but did Umaira Ahmed think about Sajjal as Rabia, and or rather कि जैसे दाना नीर का हम कह रहे हैं, actually मुझे दाना नीर का कि did they bring her in because they thought she can do this character really well, or did they write the character thinking about her? इस सवाल का जवाब आपको इंटरव्यू में मिल सकता है, और 100%, Okay. लेकिन आई थिंक 70% इस सवाल का जवाब मिल सकता है, तो गो चेक इट आउट, नदीम बेग्स इंटरव्यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल. ठीक है, so we will do that. I think we are done with this with Sinfiahan, right? We are done. We can go on. We enjoyed it, and but we are done. So I'm really waiting for the next episode के अब क्या होगा. अच्छा जी, let's do Ishkila. Okay, let's do Ishkila. कल रात अच्छा मैं OST का पहले सुन रही थी, सिर्फ कल नहीं सुना था. मेरे वो Spotify प्लेलिस्ट पे आया हुआ है, और लॉन्ग ड्राइव से स्विट्जरलैंड में जब मैं पहाड़ देख रही होती हूँ तो मैं OST लगा लेती हूँ, and it's beautiful. I just love Azan. Yeah, it's very very nice, definitely. इसमें कोई शक नहीं है. Yeah. आई थिंक बड़ी जबरदस्त एपिसोड थी, बहुत कुछ हुआ, बड़े मतलब मैं यही सोचती हूँ, पिछली वाली एपिसोड में शायद इतनी नहीं लगी थी, लेकिन ये वाली में तो इट वाज बैक, इश्किला और बैक ऑन द ट्रैक. शनाया और अजलान का जो ट्रैक है वो शुरू में जितना मुझे लग रहा था कि बस ओके होगा, वो उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, यू नो. एंड एवरी पासिंग एपिसोड मुझे सजल या शनाया की कैरेक्टर में जो ग्रोथ नजर आ रही है और जो वैरायटी नजर आ रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. लाइक एवरी टाइम you see a new angle of Shanaya, see a new side of, you know, her, and also you see new expressions from Sajal. I think I'm really enjoying Sajal as Shanaya in this, क्योंकि वो heavy role नहीं है, वो बहुत रोने धोने वाला रोल नहीं है, वो एक्चुअली बड़ा एक ऐसा रोल है जिसमें सीरियस बातें भी हैं, उसमें लाइटनेस भी है. एंड बिकॉज वो अजान, she is the conscious for Azan, you know, वो जाके अजान को नॉक करके लेकर आ रही है चीजों से इधर उधर से, you know. What did you think of it? I love the गाड़ी का scene जब उनकी argument होती है after honeymoon is over, because there what you were saying, Sajal के expressions, there she delivered amazing expressions, and the way she was talking and saying, और उसको जो गुस्सा आ रहा था, और उसके बाद then they made up, and then they, and you're so right about Shanaya's personality, because अभी तक we saw her giving in, लेकिन अब जब वो ऑफिस से वापस आई थी और देर हो गई थी, she wanted to, you know, make amends. She wanted कि वो दोस्ती कर ले, but she said कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों कर रहे हो, और ये भी समझ आ रहा है कि तुम क्यों कर रहे हो, but this is not the reason that you should be doing it. So she stands her ground. She doesn't just give in, जबकि वो चाह रही है कि वो relationship को सही भी रखे. Beautifully done. I think ऐसा a lot of young people must have resonated with this. I'm so happy that they showed it. राबिया, हम हमेशा सोशल मीडिया पे देखते हैं. You want to say something? I just want to say कि जो शनाया का गाड़ी वाला था ना, जब वो हो रहा था तो मैं हंस रही थी, because I felt कि इतना अच्छा डिपिक्ट किया लड़कियों का एटीट्यूड. बिल्कुल ऐसा ही होता है, नाराज हो जाती है, फिर वो मानती नहीं है, एंड ही इज ट्राइंग, अजलान बेचारा इज ट्राइंग, लाइक अच्छा ना हो गया तुम्हारा. शी लाइक व्हाट डू यू मीन हो गया, यू नो, लाइक वो नाराज नहीं, फिर वो हत्ते से उखड़ गई. सो I thought, at least I saw myself at some point in time in life like that, you know. मुझे लगा कि I also saw Azlan in a lot of men, because ये लोग इसी तरह ये लोग बात करते हैं बगैर सोचे समझे, and then they forget कि you are making the other person feel they're not important. Yeah, वही, but I felt मुझे शनाया का ज्यादा मुझे रियलिस्टिक लग रहा था कि लड़कियां ऐसी हैं. फिर उसके बाद I don't know if you want to, तुम इस पे बारे में बात बोलोगी, बट जो उन दोनों की बात की भी रिलेशनशिप थी, और जो प्रोफेसर साहब ने आके बोला, वो कितनी इंपॉर्टेंट बात थी कि कम्युनिकेशन नहीं है, और वो बात नहीं कर रहा था अजलान उससे, राइट. वो अजलान को से बात करना चाह रही थी, वो नहीं कर रहा था. एंड देन यू नो कि वही इनिशियल यूफोरिया जब खत्म हुआ है हनीमून का, तो रियलिटी
रियलिटीज उनको हिट कर रही हैं. एंड आई फाउंड इट टू बी सो इंटरेस्टिंग कि बहुत से यंग कपल्स ना इस तरह इस चीज को फेस करते होंगे या कर रहे होंगे. फॉर देम इट्स समथिंग आई होप दे पिक अप कि जैसे उन्होंने बोला कि वो तुम्हारे काम, वो तुम्हारे काम में तुम्हारी जॉब के अगेंस्ट नहीं है या उसको तुमसे इस पे बात मसला नहीं. ही जस्ट वांट्स योर अटेंशन, ही जस्ट वांट्स योर टाइम. इट इज सो सिंपल, बट नहीं आपको समझ आती. सो गोइंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग. So two things. Number one, जो सजल again to the car scene, मुझे लग रहा था कि as an actor you grow when you have had experiences in life, and I don't know if Sajal would have given this scene like this if she weren't married. I don't know. I felt कि हम जैसे you were saying ना, you saw yourself. I feel I saw myself. Rabia has something else to say about that. I know, but मैं ये कह रही हूँ कि आप कि अंदर से एक उसका वो आया ना, मुझे बड़ा natural. Maybe Sajal would have done it anyway, but I just found it beautiful the way it was done. And I'm like, yeah, ये कभी हुआ होगा इसके साथ, इसीलिए ये इतनी अच्छी तरह कर रही है. So for me, that really hit home. क्योंकि मेरे साथ शायद I think Sajal is a great actress. She's extremely hugely talented. So I would say कि उनके साथ जिंदगी में हुआ है या नहीं हुआ, उनको जो भी रोल दिया जाएगा उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगी. और उन्होंने वो नहीं भी शादीशुदा होती तब भी वो बहुत अच्छे तरीके से करती, because she's So I feel that every actor grows and you have to grow. अगर आप हाँ ग्रोथ होती है, एक्टर वही होता है, बट एक्टर वही होता है कि अगर वो जैसे I'll tell you, नवाज सईद एक एक्ट्रेस है, she is so young, she is so young, but the character that she's doing is, अभी जो उनका लास्ट फरियाद आया था, she was the mother of a child. And she's not, she's very young. I mean, वो college going लड़की है, you know, बहुत छोटी है वो, but she did it. So जो actor होता है, but she must have been close to someone maybe जिसको उन्होंने देखा होगा. You see, so that's a different thing. That's observation. Yeah, that's observation on that. But I'm saying कि जो that's why they are called actors. मैं और तुम actors तो नहीं है ना, क्योंकि वरना क्योंकि actors ऐसे होते हैं ना कि आप देखते हैं लोगों को आपस में. Okay, I could be wrong, but some people are very good at observation and they pick up. And this is not putting Sajal down. This is saying that it's fantastic that she is growing. मुझे ये लगा because the scene was so well done. Of course, maybe she would have done it exactly like that before also, but we will never know. Okay. Social media, I wanted to talk about that कि हम लोग आजकल इतनी perfect relationships देख रहे होते हैं on social media, that it is so important for us to show these dramas जिसमें सब कुछ is not wonderful. Honeymoon finishes and things are like that. वो तस्वीरें जो आपको नजर आती हैं ऐसी नहीं होती हैं. And I'm so glad कि उन्होंने प्रोफेसर रहमान की बात दिखाई, like you were saying, Rabia, because you sometimes feel Azlan or the guy is being the difficult one, but actually this is what is happening in a relationship. हाँ, आगे जाके अगर वो बहुत ज्यादा, जैसे हम पहले कह रहे थे ना कि हमें नार्सिसिस्टिक फील्स जो हम दूसरे ड्रामे के बारे में मुश्किल के बारे में बात कर रहे थे, वो हमें नहीं पता. लेकिन अभी जो हुआ है इस मसले को अगर आप एड्रेस करें तो it was addressed very beautifully, and for so many people this could be a resolution point. So that was the good part कि ड्रामा आपको कुछ गाइडेंस भी दे रहा है. हर बार ये होता है सॉल्यूशंस प्रॉब्लम दिखा देते हैं, सॉल्यूशन नहीं देते, बट ड्रामा इज एक्चुअली शोइंग यू सम सॉल्यूशंस, बिकॉज़ वो खाना बना रही हैं, वो टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है, she was very cute and very pretty. वो भी कोशिश कर रहा है, he is trying to come home early. Although he is, we saw this big change in Azlan, which I'm liking, because I feel कि ये होता है कभी-कभी. You realize. अच्छा, shall we go on to Sohail and Uzma Hasan? Just one thing. Yeah. With huge apologies. पाकिस्तान में ना कोई भी कपल एक दूसरे को गोद में उठा के नहीं घूम सकता, खतरा हो जाएगा. तो रियलिटी थोड़ी सी रखनी चाहिए. Maybe मेरी conservative take होती है चीजों पे, but I feel थोड़ी सी, because otherwise the scenes were really good. When that scene came, I was like, ये क्या है, you know, what is the need of that, you know, was there a need of that? हम मूवी तो नहीं देख रहे, so मुझे लगता है थोड़ी सी रियलिटी से करीब तरीन रखें तो फिल्मों को और ड्रामों को अलग-अलग रखें तो मुझे अच्छा लगता है. सॉरी, मुझे बैशिंग भी आ सकती है. Okay, so I like that. I was going to say that I like the picturization of the OST and I liked everything around it because they put us in this dreamy place, which I'm talking about this one. No, वो पूरा बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था. मैं सिर्फ एक जगह की बात कर रही हूँ, where Azan पे एक्सेप्शन आया. I didn't have a problem. मुझे थोड़ा सा awkward लगा था. Yeah. Okay, because उसमें तो आगे भी वो डांस भी कर रहे थे तो वो भी रियल नहीं था. डांस तो फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं. पब्लिकली कोई किसी को नहीं उठा सकता. You can imagine a guy picking up a woman and walking like this in Pakistan. I do not think that's
But then you are not dancing and singing also now. तो वो सभी कुछ हो रहा था वहाँ, तो वैसे भी चल रहा था ना. It was इसीलिए मैंने कहा कि वो फिल्म Yeah. को थोड़ा सा फिल्म और ड्रामे को अलग कर सकते हैं, बट ये एक ऐसी है, इस पे ज्यादा तवज्जो मत दें, ये ऐसी कॉन्वर्सेशन है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. चलो Okay. आगे. We were talking about Sohail and Uzma Hasan, and wow, I just love the way. एक तो वहाँ भी Sohail को I think मैं पहले अलग से कर दूँ. Sohail with Abid, Sultan with Abid. जो वो गुस्सा उन्होंने दिखाया था, it was so, that scene was so well shot. The way वो दोनों के दोनों झगड़े हैं, झड़पे हैं, और फिर वो वापस गया उसके ऊपर गुस्सा करने के लिए. The moment उसने अपनी आस्तीनें ऊपर करी and then he walked in, it was just beautifully done and it was like in the flow. So I loved it because मुझे लग रहा था कि उसका तो बाकी blood pressure ऊपर चला गया होगा Sohail Sameer का after doing this scene. He's doing a really great job. I mean, like usually जो characters होते हैं ऐसे नहीं इंटरेस्ट करते आपको, लेकिन मुझे लगता है जब भी वो सुल्तान स्क्रीन पे आता है हमें मजा आता है देख के. एंड आई लव द वे ही कनेक्ट्स विद हिज सिस्टर एंड नाउ हिज वाइफ आल्सो. जो बैलेंस उन्होंने दिखाया है कि वो कितने वो अपनी बहन के साथ है लेकिन फिर अपनी बीवी की भी तारीफ करता है, उसको भी थोड़े से जुमले प्यार के बोलता है. सो I love the way they're showing कि men can balance between family and wife, you know. So I really want to appreciate that. तो शुक्र उसकी बीवी सीधी हो गई ना, थोड़ी कुछ ज्यादा ही सीधी हो गई. लेकिन वो जो कॉन्वर्सेशन दे हैड इन द रूम, आई थिंक इट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन. कि पहले वो यूं बैठे हुए लेटे हुए थे, फिर वो टर्न किए एक दूसरे की तरफ, देन यू नो दे वर टॉकिंग एंड इट वाज it just, you were pulled into the screen and you wanted to just see them talk because there was so much affection coming out of both of them. In the Uzma, the expressions she was giving, Kamal, it was very nicely done. So thank you so much for giving us a parallel story. ये भी देखो ना, एक उनकी स्टोरी चल रही थी young couple की, इनकी चल रही है completely different. So वो अस्का जब आके अपना पूरा बताती है वो बड़ा क्यूट था. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड हैव, या आपको टाइम याद आया होगा कि जब आपका भी एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आता है और आपने कर दिया तो घर में ऐसी एक्साइटमेंट होती है, आप भी ऐसे ही करते हैं. वो बहुत प्यारा सीन था. एंड आई थिंक जब शनाया ने बोला कि मैं आई वाज वेटिंग कि ये होगा, यू नो, तो लेकिन जब उसने बोला तो मेरी आंख में एक्चुअली आंसू था. एंड आई जस्ट लव द वे दैट सीन वाज एग्जीक्यूटेड एंड द वे सजल ने शनाया का वो पार्ट उस वक्त किया है, बिकॉज वो बड़े आराम से आहिस्ता से बोल के, यू नो, थोड़ा सा नजर इधर झुका के फिर वो साइड से निकल जाती है, यू नो, लाइक बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिवली उन्होंने इस चीज को डायरेक्शन में, और उसने कहा ना कि मैं आपको वापस पैसे दे दूंगा, उसने कहा वो बात की बात है. Exactly. And I also like the expressions and the way she did it, because it communicated that she understands कि वो क्या फील कर रहा है, वो awkward फील कर रहा है, and she doesn't want to make a big thing out of it, you know, जो हम में से बहुत से लोग शायद ऐसे ही करते. तो शायद मैं इसलिए ज्यादा रिलेट कर पा रही थी. मुझे बहुत ही खूबसूरत वो सीन लगा, और उसी वजह से because the way they had done it, वो सीन और भी आपको ना आपके दिल को जाके लग रहा था, because बड़ा natural था. Yeah, we might have been there at some point in time, and also Sultan का भी बड़ा natural लग रहा था, and the way she was sitting and talking or पकौड़े fry करी, that was a very sweet scene also. So yes, agreed. But that's all. Just one thing, I also like the fact कि वो drugs की बात कर रहे हैं मोहल्लों में. So drama is touching upon a lot of issues. We have not missed that out, and then we can move on to हम कहाँ के सच्चे थे. कि Mehreen doesn't want him anymore, and Asfad is repentant. Yeah. What do you have to say? Mehreen wants the talaq. Should she get the talaq? I think Asfad deserves a second chance. Okay. All right. What makes you say that, Rabia? मैं पहले भी बोला है, और शायद मैंने कहीं और कॉन्वर्सेशन की है अभी ना, इसलिए रिसेंटली जो मैं बता नहीं सकती कहाँ की है. सो मैंने ये बात पहले भी बोली थी, अभी दोबारा बोल रही हूँ, शायद पिछले ड्रामा गप्पा में बोली थी. Asfad is not a habitual abuser. Asfad is a normal person. Asfad की situation is no, Asfad is not a normal person. I'm sorry, he's not a normal person. For me, he's a normal person. नॉर्मल लोग ही गलती करते हैं, इंसान ही गलती करता है. उससे गलती हुई है, उसकी एक आइसोलेटेड सिचुएशन है. अगर असवद को शुरू से आप ऐसा दिखाते, अगर असवद को आपने पहले मुझे ऐसे प्रूफ दिए होते कि असवद के रेड फ्लैग्स हैं, तो मैं फिर कहती. मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं है. मुझे वो एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, जिसको जो हालात, क्यों कितने लोग अपनी बीवियों की, अपनी माओं की बातों में आके बीवियों के साथ बुरा नहीं करते. नॉर्मल इंसान होते हैं, नौकरी कर रहे हैं, करें, कभी बीवी पे हाथ नहीं उठाया. Drive them to suicide and make them psychotic. So स्क्रिप्ट में उन्होंने बहुत एक्सट्रीम पे दिखा दिया है. You cannot make a decision. Going on the script then. और आप नहीं कर सकते. और दूसरी बात ये, उसको खुद इस बात का रियलाइजेशन नहीं था
कि वो ये कर रहा है, फिर उसको आके उस थेरेपिस्ट ने ये रियलाइज कराया कि जो तुम कर रहे हो, यू आर एक्चुअली डूइंग व्हाट यू आर एक्यूजिंग हर ऑफ डूइंग, कि उसने मशल को ये किया, तो उसने उसको रियलाइज कराया। आई थिंक अगर दोनों को अगर लग रहा है कि कोई मसला है, तो दे शुड बोथ गो टू थेरेपी एंड दे शुड बोथ टॉक अबाउट इट। एंड लग रहा है, मतलब यू डोंट थिंक ही हैज अ मसला, यू थिंक कि लग रहा है मसला है। वो जो स्क्रिप्ट में आई फील वी हैव बीन अनफेयर टू अस्वद, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, कोई इस तरह नहीं करता, एक हद तक But we are होता है। talking about what they've shown. Yeah, yeah. We are not talking about the script ने unfair. We are talking नहीं, about स्क्रिप्ट what में the है ना, फिर आप कैसे कर सकते हैं एक Yeah. नॉर्मल इंसान को बैठे बिठा इस तरह कैसे कर सकते हैं आप, यू नो, नहीं नहीं हो लेकिन सकता ये कर दिया ना, so you मेरे but you नजदीक still think कि असफद को माफी मिलनी चाहिए बिल्कुल। after showing Asfad what should have a they've shown about conversation with Asfad should have a Yeah. conversation with Mehreen, which he will have next, and they should both start slowly take their relationship, एकदम से नहीं कि खुशी से साथ मिलके बैठ जाएं, they should go back slowly, they get to know each other, friendship से start करें and move on towards becoming husband and wife. Slowly they should discover each other. That's what I think. And of course Mehreen needs treatment, she needs to be, you know, उसको therapy चाहिए, और असफद को भी अगर थोड़ी थेरेपी मिल जाए तो उसमें मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। Okay, Asfad major therapy as far as I'm concerned. Asfad ने ताहिर को भी यही कहा था, he started blaming Tahir for it. This is Asfad's normal thing कि आपकी वजह से ये सब Tahir is not to be blamed. नहीं, Tahir no, Tahir can be blamed. Asfad is Tahir no, is not the Asfad reason Asfad behaves the way he did with Mehreen. no, you're being unfair to Asfad right now. तुम कह रही हो ताहिर, No, I'm not. yes, असफद ने, तुमने डायलॉग सुने, असफद अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है, वो पूछ रहा है, देयर इज अ होल डायलॉग वेयर असफद इज सेइंग कि मैंने क्या किया, मैं कौन हूँ, वो खुद से पूछ रहा है। अगर वो ये नहीं कर रहा होता तो फिर मैं कहती कि असफद को ये प्रॉब्लम है कि वो हर चीज का ब्लेम किसी और पे रख देता है। असफद इज नॉट डूइंग दैट, असफद इज राइट टू से दिस टू ताहिर। वो तो ताहिर को पकड़ के मारे ना, तो मैं तो होती तो उसको मारती पकड़ के, तुमने ये किया मेरे साथ, यू आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग अस डू दैट। नो, असफद I don't think so. Asfad, he's not responsible. He is a ताहिर ने जो किया वो किया, किसी का जुर्म छुपाया है और आपको ये बिलीव करने पे, अगर उसने, अच्छा, let's suppose Mehreen had killed Mashal. Let's suppose Mehreen had killed Mashal. Okay, and Asfad is right. Is he still allowed to behave the way he behaved with Mehreen? Maybe. So he is allowed to drive her to suicide and turn her psychotic. No. But that's what he did. He can maybe try to take revenge, given he was in love with Mashal and he was so angry. But he's not a court and अदालत तो नहीं है ना, वो तो पुलिस को करना चाहिए, असफद को तो नहीं करना चाहिए। Yeah. Okay, so I think what we are talking about here is कि script में ये सब बातें नहीं है। I totally agree with you. जो होनी चाहिए थी, Aswad could have been shown to be a better person. And अगर Aswad, for me, अगर Aswad and Mehreen को साथ मिलना चाहिए तो सिर्फ तब मिलना चाहिए अगर वो दोनों थोड़े अलग-अलग रहें, separately, and go through some form of therapy, even if it is not physical therapy. It could be healing, it could be social work, it could be anything, it could be painting, I don't care what it is. And then जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। जो मेहरीन ने कहा है ना, मुझे तलाक चाहिए अभी, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए। I would say that. मैं भी यही कह रही हूँ, दोनों को एक दूसरे को they should get to know each other and they should then try to take, and then as they're trying to get to know each other, maybe they will realize कि they are not meant for each other. मैंने यही बोला, मतलब एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें ना, वो तो बीच में इतना गैप था दोनों के, they didn't know each other, they had perceptions of each other जो उन्होंने पता नहीं कितने सालों पहले की थी, तो they have to go back to square one. But मैं इस चीज के फेवर में मैं नहीं हूँ कि completely उन दोनों को अलग कर दिया जाए. I feel they both deserve another chance with each other, और उसका slow आहिस्ता आहिस्ता लेके जाए, and that will be the beauty of their relationship also, that itself I think them, you know, spend some time alone before they spend some time together. They have to heal themselves first. I don't think that. I think if I were Mehreen, I would be terrorized of us right now. I would actually terrorize. The moment he raised his voice, I would have a problem. So I think I feel both things can go side by side, and I just want to say one thing. ये इतना जबरदस्त script था और इतना जबरदस्त ये drama था. So I feel a little disappointed in this aspect. अब मैं तुमसे बात करते हुए सोच रही हूँ कि अगर थोड़ा सा असफद के कैरेक्टर को कम करते और चीजें करते, this could have been such a great guiding line for so many relationships and couples जो इस चीज से गुजरते हैं, ये होता है, बट आपने हर चीज को एक एक्सट्रीम पे ले जाके, I mean रियलिटी में ये नहीं है ना, तो आप उसको रियलिस्टिकली उसको जज भी नहीं कर सकते. I feel it's unfair to judge Aswad like this, you know. I wish they had kept a little, you know, उसको थोड़ा सा रेगुलर लेवल पे रखते और लोगों को बताते कि यार
ऐसे तुम लोग इस चीज को डील करो। बिकॉज इस ड्रामे ने बहुत कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किए हैं, बहुत जगहों पे हमें बहुत चीजें कम्युनिकेट की हैं अबाउट अब्यूज एंड यू नो मारना, फिजिकल एवरीथिंग, यू नो टेरराइज आप किस किस तरीके से साइकोलॉजिकली या इमोशनली कर सकते हैं। एंड जस्ट द फैक्ट, देखो शाजिया अभी भी जो एपिसोड थी उसमें हम समझ रहे हैं कि मेहरीन हॉस्पिटल चली गई है, उसको ट्रीटमेंट हो गई है, नो बट उसके अंदर अभी भी वो जंग जारी है। वो जो आके उसने ट्रीटमेंट देखा, नहीं हुई है अभी तो, फिजिकली सिर्फ दे आर ब्रिंगिंग हर बैक, उसका मेंटल ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो अभी। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ, द ड्रामा इज शोइंग यू सो मेनी थिंग्स कि अगर आपने एक दफा रेजिस्ट कर दिया और हम सोचे ओ वाओ वाओ शी रेजिस्टेड, यू नो शी विल बी, नो, उस पे वो ख्याल, वो अटैक बार बार आ रहा है मशल की सूरत में एंड शी इज टेम्प्टेड टुवर्ड्स, वो हर कोई तो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो so this drama has such important issues, and again I mean I don't want to take the credit away from the drama. For me I think it was a great messenger for a lot of थॉट्स। सिर्फ ये मुझे एक है कि इसको और भी बेहतर कर सकते थे अगर वो असद को इतना टॉक्सिक नहीं लेके जाते, उनकी रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी नहीं लाते, तो बहुत से कपल्स बहुत सी चीजें सीख सकते थे। क्योंकि शाजिया अब्यूज होता है और लड़कियां बहुत दफा कुछ वन टाइम सिचुएशंस आती हैं जिंदगी में बहुत सी रिलेशनशिप्स में, जब आप सोचते हैं यार ये बुरा हुआ तो मैं क्या सेकंड चांस दूं या नहीं दूं। नाउ अगेन आई विल क्लैरिफाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज रिलेशनशिप जहां पे आपको परपेचुअली अब्यूज किया जा रहा है या आपका फायदा उठाया जा रहा है या आपको मारा जा रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन टाइम्स इन लाइफ जब किसी से कोई गलती होती है या जब किसी से कुछ हो जाता है जिसपे आप क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो फिर क्या करें आप उस सिचुएशन में। तो ये पता नहीं मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, but this is what I think. No, I know what you're saying, but I think Umaira Ahmad has written a particular story about who did this, and we cannot generalize and say, but I would say that there are men who do this and who are habitual abusers जो हमें back story नहीं पता ना, we're going around in circles, हमें असद की बैक स्टोरी नहीं पता। तो अगर What it is showing me is that for women and for couples, yeah, नहीं तुम कंप्लीट करो। मैं कह रही हूँ कि ये जरूर दिखा रहा है कि where do women draw the line, and that's a very important question to ask कि कहाँ हम जाके कह रहे हैं कि, मैं भी कह रही हूँ कि मेहरीन को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, असद को सेकंड चांस देनी चाहिए। We cannot tell them what to do, although she's in a very frail condition mentally, लेकिन फिर भी उनको टाइम देना चाहिए to decide। हम बाहर से देख रहे हैं, हमें एक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक लग रही है, I agree, driving anyone to suicide is very scary, you can't say, you cannot condone that relationship, लेकिन आगे जाके let's see if they can find a middle path where they can meet, but yeah, I don't know उमैर अहमद ने लिखा ये as a general abuse किया है, domestic abuse, or more as an असफद and मेहरीन की story। एंड हो सकता है आगे जाके वो कुछ दिखाएं, हमें नहीं पता, अगली 2 किस्तों में शायद वो दिखाएं कि उसके फादर का कोई बैकग्राउंड था, मे बी दे जस्टिफाई, देन सिचुएशन चेंजेस, यू नो, सो वी स्टिल हैव टू सी कि क्या होता है। सो मिस्ट्री हल हो गई है कप्स की, और ये कि मेहरीन के मशल को किसने मारा, वो मिस्ट्री भी हल हो गई, राइट? सो हल हो गई है। पता नहीं उन्होंने ये सब कहानी पुलिस को क्यों नहीं बताई, या बताई थी तो शायद पुलिस ने कवर अप कर दी, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस को नहीं बताई ना उसने, क्योंकि वो कहती है ना कि उसको धमकी दी थी, वो डर जाती है, राइट? उसको वो कंफ्यूजन में थी, उसको नहीं रियलाइज हुआ, फिर उसके बाद उसको वो धमकी देती है तो उसने नहीं बताई पुलिस को ना। Yeah, that's why I was angry at the Mamu from day one, because Mamu को पता था, ये भी दिखा दिया कि Mamu knew about it, and Mamu ने फिर भी मेहरीन से एफिडेविट लिखवाया, पुल बैक केस तो कर दिया, but then why did he tell her कि वो तुम अपना जुर्म कबूल करो जब उसने जुर्म किया ही नहीं था। So that is चीजें है ना which I felt could have been, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही दिखाते ना अब्यूज, वैसे ही दिखाते अब्यूज होता है। So, चलो खैर let's move on। ओके जी, परिजात क्या ख्याल है आपका, कहाँ से स्टार्ट करना है, आरजे एनी और या फिर नाहिद? Let's start with आरजे एनी, शायद बड़ा क्यूट इंटरेक्शन है आरजे एनी और परिजात का, बट वो क्यों नहीं बात कर रहा उससे, उसको क्या वो नाराज होगी, उसको पता नहीं कि वो नाराज है, मनाएगा या नहीं मनाएगा? मना तो देगा, ही इज नॉट टेकिंग हर सीरियसली, उसको जो है ना बस ट्रीट कर रहा है कि ये इसी तरह की हंसमुख टाइप की लाइवली है, एंड आई मीन वो उसके दिल में कुछ नहीं है परिजात के, तो वो कर लेगा बात। लेकिन आई थिंक एट सम पॉइंट मे बी वो अपने आप को रोक भी रहा हूँ, मे बी उसको डर भी लग रहा हो, बिकॉज हमने पहले देखा था कि जब वो अपने आप को आईने में देख रहा था इन द पिछली केस, ही डेफिनेटली हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ही इज ड्रॉन टुवर्ड्स हर, लेकिन वो फिर अपने आप को रोक रहा है कि देख, किसी को ही कहते हैं ना कि बार बार डिसअपॉइंटमेंट होता है तो आप नहीं झेल सकते ये,
maybe he's doing that. एक लाइन आरजे एनी ने बोली थी, शी सेज, जब शुरू के कुछ मिनट्स में जब वो उसको बताती है और वो कहती है कि मेरे दिल में जो आपकी इज्जत है इसको किसी और चीज से मशरूत मत कीजिएगा वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, you know, which basically, so I've been thinking about that line. Is she saying कि I have immense respect for you but please do not misunderstand it for love? Was she trying to say that to him? मेरा ये सवाल है, वो जो लाइन बोली है ना आरजे एनी ने, वो उस वक्त से मेरे ध्यान पे है, बट अदरवाइज अगर वो नहीं तो भाई तुम, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। हाँ मतलब क्या हो रहा है, यू नो, वो इतने फोन कर रही है, वो तब वो कर रही है, इन्फैचुएशन मैं कह सकती हूँ, ठीक है, लव नहीं हो तो इन्फैचुएशन तो है डेफिनेटली, बट ये क्वेश्चन मेरे जहन में है कि ये जो उसने लाइन बोली I'm going to go back and listen to that line. I'm not going to comment because actually I need to, पता नहीं वो मुझसे मिस हो गई है या क्या बात हो गई है, but I'm going to go back and listen. Could be, but I also feel कि वो अपने आप को रोक रहा है, एक very natural human phenomenon जो हो सकता है, but we are loving it जो वो घर गया था. I think he's also more relaxed because he kind of have comfort with her, क्योंकि उसको पता है वो उसको जज नहीं कर सकती, वो उसको देख नहीं सकती है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है यहाँ पे परिजाद और आरजे एनी की, यू नो, तो वो उसके साथ खुल के खेल रहा है कि अच्छा चलो उसको मैं नाराज भी कर दूं और फिर वो आ भी जाएगी, एंड यू नो ही टेक्स हिज फोन कॉल्स, खाना खाने भी जा रहा है, so it's interesting. So for the first time, Parizad is confident in a relationship, even if it's not a romantic relationship, he's confident in it. तो वो इसलिए, you're right, खुल के खेल रहा है इसीलिए. अच्छा, happy to see Huma Nawab. Yes, it was a surprise. Nice. I liked उनकी पूरी look and everything. Yeah. तो बहुत उनका घर भी था. हाँ, ये बताइए कि वो परिजात तो बड़े शूट हो गए भाई, उनको ये भी पता चल गया कि पीछे वो कोई फॉलो कर रहा है, फिर वो पूरा हॉर्स वाला, वो जो रेसिंग वाला था, वो तो मुझे थोड़ा सा वो नहीं समझ आई. उनका घोड़ा हार गया. अब is that giving us an idea कि कुछ होने वाला है आगे? Was it symbolic कि परिजात के साथ कुछ? मैं तो जो वो डायलॉग्स बोल रहे थे मैं तो उन पे गौर कर रही थी. हाँ, इसमें भागने वालों को और वो सारी बातें मुझे तो वो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे. पूरा ड्रामा जो होता है ना, इट्स सच सो फुल ऑफ यू नो मैसेजेस एंड मीनिंग्स, तो मुझे तो वो पूरा जो वो जो पूरी उसके ऊपर कन्वर्सेशन आ रही थी, मुझे तो वो इंटरेस्टिंग लग रही थी. टू मी इट आल्सो शोड कि हाउ दे शोइंग कि अब परिजाद वो परिजाद नहीं रह गया, परिजाद इज द परिजाद, यू नो, द डॉन परिजाद और द माफिया का हेड. इज ही द डॉन? बिकॉज़ अब तुम जब कन्वर्सेशन की बात करती हो तो वो कह रहे थे कि जो घोड़ों के ऊपर बाजी लगाते हैं, एक्चुअली जो पैसे लगाते हैं वो होते हैं असल विनर्स और लूजर्स. So is there a bigger play going on कि even Parizad is part of, is he a ghoda or is he the one who's putting the bazi on the money on? I think he's a ghoda. I don't think he's a ghoda. Exactly. Yeah. Huh. So, but the fact that his ghoda lost is symbolic for something probably. Black car, he noticed में Behroz की आई थोड़ी सी उसमें एक, the Behroz was very वो क्या कहते हैं, alert and new, he was very sharp. तो मुझे ये जिस तरह उसने बात भी करी अकबर से, तो मुझे यही लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम किधर देख रहे थे, तुम्हें पता नहीं. अच्छा जी, नाहिद, उन्होंने तो इज्जत भी नाहिद की, लेकिन I think for us, for a lot of viewers, she has fallen in. अच्छा, बड़ी मजे की दो कुछ कॉन्वर्सेशंस ये भी हो रही है कि उन्होंने भिगो के मारा है नाहिद को. Which side are you? Because he's done it so well, and क्योंकि उन्होंने इतना तमीज से जो उसका which is very signature परिसाद के वो कभी भी किसी की डाउन नहीं करता, कभी भी अपने भाइयों की नहीं करी उसने आज तक जिनकी वो कर सकता था. तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसने बार बार कहा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपकी इज्जत करता हूँ और मैं किसी वीक मोमेंट का फायदा नहीं, कमजोर मोमेंट का फायदा नहीं उठाना चाह रहा. तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन टू द आउटसाइडर तो यही होगा. बट मुझे लगता है शिकवा था, शिकवा जरूर था परिजाद का, इवन दो ही से कि मैंने शिकवा नहीं करा, बट आई थिंक शिकवा था, क्योंकि वो जो लाइन बोलता है ना, वो ही से कि आपकी नजर में आज भी वो निगाह नहीं है, या निगाह में वो नजर नहीं है, कि इस एक नजर के लिए, इस एक निगाह के लिए तो मैं पता नहीं क्या करता था और मैं घंटों खड़ा रहता था एंड एवरीथिंग, यू नो. सो ही रियलाइजेस कि आप, और उसको बोल भी रहा है कि आज भी आप मेरे पैसे के पीछे आई हैं, आप उस परिजाद के पीछे नहीं आई हैं जो आपके इंतजार में खड़ा होता था, और उस परिजाद को आप लिफ्ट भी नहीं कराती हैं आज अगर मैं वही परिजाद होता. तो शिकवा तो था उनकी गुफ्तगू में, यू नो. But he never judges people in general. He did not judge वो जो लैला थी
कि वो उसके पीछे he did not judge her for doing, मौके का फायदा उठाने के लिए भी I feel he didn't, उसकी जो मोहब्बत है वो बड़ी प्योर है परिजात की. It has nothing to do with Nahid's character, which is really beautiful in a way. It is what it is. Yeah. So it's not how do you say it, selfless type है, you know, like non-judgmental मोहब्बत है उसकी. He's not judging her कि तुम एक मियाँ के होते हुए छोड़ के आ गई और तुम किस किस्म की औरत हो और सब कुछ. उसने नहीं, उसने ये सब बातें नहीं बोली, उसने अपने point of view से बोला. And that's what I find it, and that whole conversation was a journey. You know, वो journey start हुई, आपको नहीं पता था ये journey किधर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. और and I have to say उष्णा जो अंगूठे कर रहा था राबिया, I was waiting क्या कहेगा, what is he going to say? I was hoping, I hope he's not going to say yes to her. So उष्णा शाह जब इंटरव्यू के लिए आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप जब लास्ट कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो आप लोग अब दिल थाम के बैठ जाएंगे, और यही हुआ. एंड आई हैव टू से कि उष्णा's expressions also complemented the whole thing. The way उन्होंने पोर्ट्रे किया कि नाहिद यू नो जिन इमोशंस के साथ जा रही है, कि वो होपफुल होती है, फिर वो थोड़ी यू नो वो बैक पे जाती है, फिर होपफुल होती है, फिर उसको रियलाइजेशन होती है. वो जो लास्ट डायलॉग्स थे वो तो जाके उसको भी और हम सबको भी हिट किए, जो वो कहते हैं ना कि आपके एक आंसू, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, आप बेवकूफ नहीं है, ये सब आपके एक आंसू से बढ़ के इसकी कीमत नहीं है. सो सच ब्यूटीफुल पोएटिक वर्ड्स हाशिम नदीम साहब ने लिखे हैं, और अहमद अली अकबर ने जिस तरीके से उसको डिलीवर किया, बिकॉज ये आसान नहीं था डिलीवर करना. यू नो किसी वक्त वो देखते थे, किसी वक्त वो नीचे देखते थे, किसी वक्त चेहरा उस तरफ होता था. सो बहुत ही रिस्पेक्टफुल. और शुरू का भी बड़ा अनकंफर्टेबल मोमेंट था, क्योंकि he didn't start the topic, और वो तो चाय की बातें और इधर उधर की बातें कर रहे थे, और माजिद ठीक है कि नहीं. तो we were also wondering कि कहाँ से बात शुरू होगी, and then we were like, she's so bold, look at her, उठा के सभी कुछ बोल दिया उसने. So that was also, it was not, there was no cheap, even in the way Nahid said it, I didn't see any cheapness in it. Yes, she was exploiting him. Yes, but the way they executed it was very beautifully done. Maybe because you were expecting Nahid यही करेगी, इसलिए. हाँ, अब हमें पता चल गया था यही. हाँ, हमें पता था कि वो यही करेगी. And we also know कि परिजात has feelings for her, so we were wondering कि ये क्या करेगा. Yes. You know, so इसलिए भी था. But the way it was handled, though, I think इतने खूबसूरत, again बहुत ही खूबसूरत messages लोगों को बताया कि जब मोहब्बत अगर हो जाती है और आपको नहीं मिले, तो उस मोहब्बत को कितनी रिस्पेक्ट से आप हैंडल करें, किस डिग्निटी के साथ जो उसकी और अपनी भी आपकी मेंटेन हो वो करें. सो वेरी 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 ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन. मतलब मैं वही कह रही हूँ, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या हमारे साथ. हम ऑलरेडी परिजात के बड़े फैंस हैं, अहमद अली अकबर के, हाशिम नदीम साहब के, यू नो शहजाद कश्मीरी साहब के. अब ये जो लास्ट कॉन्वर्सेशन थी, it was like you were like, what is us, you know? The best sentence for me was जो जुमला था कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती. And उसने जो ये कहा कि मैं आपको जबरदस्ती अब से मोहब्बत नहीं करवा सकता, कुछ भी कहती. And I think किसी के हालात की खराबी किसी मोहब्बत का बाइस नहीं हो सकती. मतलब वो तो पूरा क्या वो तो पूरा पैराग्राफ ऐसा एक लाइन, मतलब आप किस लाइन को छोड़े, किस लाइन को पकड़े. इस लाइन को छोड़िए. And I also felt कि how nice कि हमारे ड्रामों में अभी तक जो दिखाया जा रहा है, I'm sorry, I don't want to be critical, कि आपने मोहब्बत कर ली तो बस दूसरे वाले को भी आपसे मोहब्बत करनी है, चाहे कुछ हो कि नहीं हो. So this was a very quiet message, one of the many that he gives us. I think that is all from our side for Drama Cup. Finally. Done. Yes. आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग का क्या ख्याल है, असद को सेकंड चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और सिंफियान में किसका ट्रैक सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है. एंड व्हाट डिड यू गाइस थिंक अबाउट ए मुश्किक, तुम इसका नाम हमेशा भूल जाती है. मुश्किक, मुट्ठी भर मिट्टी, आई थिंक दैट्स व्हाट इट मींस. मुझे मुस्तजब का मायने ढूंढना है, अगर आपको पता है तो प्लीज बताइएगा. और अगर जो बिछड़ गए आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, यू विल एंजॉय. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ओके, थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.